फोर्सकै कुराहरू पढ्न बाँकी छ हामीले फोर्सकै कुराहरू पढ्न बाँकी छ फोर्सको कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर है फोर्सको कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ ल फोर्सकै कुराहरू हेर्दै जाउँ फोर्सकै कुराहरू बुझ्दै जाउँ है धेरै कुराहरू छ फोर्सै पढाउने हो भने त म तिमीहरूले 1 वर्ष पढाइहाल्छु नि केटा हो फोर्सै मात्र पढ्ने हो भने नि त्यति धेरै छ फोर्समा पढ्ने कुराहरू सर प्रेसर पढाउनु न आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब प्रेसर मनाया जाता है 11th में 12th में 13th में पक्का 14th में एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ फोर्सको कुरा गर्न बाँकी त्यो कुराहरू म बस कभर गरिदिहाल्छु 191 ताकि लाइन तिमीहरूलाई पछि थोड़ा सा अप्ठ्यारो तुमको नहोस् शेयर कर ल दीजिए ओके 200 प्लस हामीले करिए ना न्युटन्सको युनिभर्सल ल अफ एक बार फटाफट से ग्रेभिटेसनहरू सब लोग भनेर किसी को शेयर कर दीजिए हेर्यौँ हैन अनि मासको बारेमा पनि हेर्यौँ इनर्शियल मास र क्वेश्चन ग्रेभिटेसनल 25 मास का पनि ए हेर्यौँ इज द करेक्ट न्युटन आंसर लज अफ मोसनहरू पनि एग्जैक्टली हामीले हेर्यौँ सलमान 13 है पंजाबी यो लेक्चर सबै कुराहरू बुझ्यौँ अब केही एकदम सरल कुराहरू छ है पहिलो कुरा के आयो भन्दा आपको बहुत ग्रेभिटी पता है कंगना रनावत की नई ल मूवी का नाम क्या सबैजनाले है चलिए इसका जो मेसेज करेक्ट गर्नु है म आंसर है वो मेसेज है कसैलाई 11th बोलायो भने में उनीहरूले भन्ने नभए सबैजनाले मेसेज गर्ने नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेभिटी वर्ल्ड ओल्डेस्ट चेस ग्रेभिटी ग्रैंडमास्टर भन्ने कुरा यूरी जहिले अवेरवर्थ पनि हैज के याद पास्ड गर्नु अवे ही भने बिलोंग तिमीहरूले टू व्हिच कुनै कंट्री प्लानेटसँग दुनिया के सबसे एसोसिएटेड उम्र हुन्छ दराज शतरंज कुनै ग्रैंडमास्टर यूरी प्लानेट एवर कुनै कप करने को हो गया सेटेलाइटलाई वो किस हेरेर देश के लिए रसिया एउटा वस्तु चाइना ठुलो हुन्छ अर्को जापान वस्तु साउथ सानो कोरिया हुन्छ क्या जेनरली जब इसका हामी करेक्ट आंसर ग्रेभिटीको क्या कुरा होगा गर्छौँ एउटा वस्तु ठुलो वस्तुले अर्को एउटा कुनै सानो वस्तुलाई तानिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ जेनरली हेरिन्छ र जल्दी बताइए सामान्यतया इसका करेक्ट ग्रेभिटीको आंसर कुरा क्या होगा गर्दाखेरि अर्थ अनुसार नापिरहेको हुन्छौँ हामीले है ग्रेभिटी भन्ने बित्तिकै ग्रेभिटेसनको स्पेशल केस अर्थ अनुसार हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ यो कुराहरू हुन्छ है यो कुराहरू भयो अब अस्ति नै हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ कि वेरी गुड इसका सपोज जो यो करेक्ट एप्पल आंसर छ है वो है रसिया क्या है यो करेक्ट अर्थ छ आंसर रसिया एप्पल छ अर्थ छ यो एप्पल तल खस्दाखेरि एप्पललाई चाहिँ अर्थले तान्छ नेक्स्ट तर क्वेश्चन अर्थलाई इज चाहिँ व्हिच एप्पलले तान्छ स्टेट कि हैज तान्दैन लॉन्च्ड त द मलाई चारा कसैले बिजाई भनिदेऊ ल योजना टू नवराज प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स हजुर सर कल्टीवेटिंग एंड सप्लाइंग फूडर अर्थले टू एप्पललाई तान्छ गौशालास एप्पलले अर्थलाई जो भी तान्छ कि हमारे तान्दैन फार्मर्स हैं जो क्या तान्छ करते हैं सर जो चारा को तर अनि किन कल्टीवेट करते एप्पलतिर हैं और अर्थ उसको जाँदैन गौशाला में सप्लाई करते हैं तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड फोर्स करने कम के लिए भएर कौन सी फोर्स स्टेट ने भएन चारा भएन बिजाई भएन योजना फोर्स को कम लॉन्च भन्न किया है मिल्दैन वेस्ट बंगाल गुजरात मध्य त्यसको प्रदेश मास बडी छ नि इसका त्यसको करेक्ट कम आंसर क्या होगा होइन त्यो पनि भन्न मिल्दैन मिलेन तिमीहरूको उत्तर नजिक वेरी नजिक गुड पुगेको इसका छ जो तर करेक्ट ठ्याक्कै आंसर है मिलेको वो है छैन हरियाणा एप्पल जो और भी ग्रेविटी फार्मर्स हैं याद गरेको किसान हो। क्या करते हैं जो अँ, चारा होता है एकैछिन उसको कसैले एक्सेलरेसन कल्टीवेट ड्यु टु करते हैं ग्रेभिटी उसकी भनेको खेती थियो करते हैं त्यो और फिर भिडमा उसको जो कसैले भी एक्सेलरेसन गौशाला ड्यु है टु वहां ग्रेभिटी पर भने उसको कसले सप्लाई भन्यो करेंगे तो ऐसे किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हरियाणा एक्सेलरेसन ड्यु टु गवर्नमेंट ने ग्रेभिटीको कुरा चारा आउँछ बिजाई योजना को क्या किया अर्थले है लॉन्च एप्पललाई किया दिने है फोर्स नेक्स्ट अर्थले वन इज एप्पललाई हु दिने हैज बीन फोर्स र अपॉइंटेड एज द न्यू एप्पलले चीफ अर्थलाई दिने एग्जीक्यूटिव फोर्स ऑफिसर सेम एंड हुन्छ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर तर के इंडिया हुन्छ एयर इंडिया के नए एक्सेलरेसन ड्यु टु मुख्य ग्रेभिटी कार्यकारी बेग्लै हुन्छ हामीले यो अधिकारी इक्वेसनबाट और हेरेर प्रबंध थियौँ कि किन निदेशक के रूप में फोर्स किसे इक्वल्स नियुक्त टु किया एमए गया बाट है विक्रम देवदत्त यो कुराहरू कैम्पबेल हेरेर थियौँ विल्सन हो एम यहाँबाट हामीले के थाहा चंद्रशेखरन पायौँ एल्का राइसी एक्सेलरेसन अर्थलाई एप्पलले दिने एक्सेलरेसन त कति कम हुन्छ हुन्छ तर इसका अर्थले करेक्ट आंसर एप्पललाई क्या दिने होगा एक्सेलरेसन धेरै हुन जान्छ जसको कारण चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अर्थ वेरी गुड इसका जो एप्पलतिर करेक्ट गए आंसर है पनि वो है एकदमै कैम्पबेल न्यून विल्सन मात्रामा एल्का मात्रै राइसी जान्छ के भन्ने कुराहरू रेजिग्नेशन हामीले के हेरेका बाद थियौँ कैम्पबेल यो विल्सन कुराहरू बने हैं तिमीहरूले और एयर बुझेको इंडिया पनि के थियौ जो चेयरमैन हैं होइन त उनका नाम मजाले एन बुझाएको थियो यो कुरा चंद्रशेखरन है ठीक है अब फटाफट से आप लोग मुझे बिर्सिनु भएन बताइए है विक्रम केटा हो देवदत्त बिर्सिनु कौन भएन है यस्तो सानो सानो ये हमने कुराहरू पढ़ा था तिमीहरूलाई विक्रम देवदत्त ये कौन है तो सोधिरहेको फटाफट हुन्छ से है मुझे यस्तो सानो बताइए सानो कुरामा तिमीहरूलाई चलिए ल्याङ गर्छ त्यहाँनिर नेक्स्ट है क्वेश्चन के इज हो हु कस्तो अमंग द हो किन फॉलोइंग हो हैज भन्ने बीन यस्तो सानो अपॉइंटेड सानो एज द कुराहरू पनि नेक्स्ट चीफ सोधिरहेको छ इलेक्शन त्यही भएर कमिश्नर ऑफ सानो इंडिया भन्दा सानो निम्नलिखित कुरामा में से तिमीहरूले ध्यान किसे दिनुपर्ने हुन्छ अब अर्को कुरा चाहिँ मास जी र दीदी वेटको आपके कुरा कमेंट दिख रहे हैं हमें निम्नलिखित में से मास किसे र भारत के अगले वेटको मुख्य कुरा चुनाव छ आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है मास सुशील र चंद्र वेटको कुरा अर्जुन गर्दाखेरि काकारिया भिन्न त सुमन तिमीहरूलाई थाहा बेरी छ राजीव कुमार लेमन हजुर सर इसका बाबु करेक्ट ल भन आंसर क्या मास र होगा वेटको केही भिन्नताहरू मलाई भन मास भनेको टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ट इन द बडी वेरी अँ गुड इसका जो करेक्ट वेट आंसर है वो भनेको है चाहिँ राजीव कुनै कुमार पनि और इन्होंने अब्जेक्टले सुशील चंद्र को रिप्लेस लगाएको किया है फोर्सको सुशील त्यो चंद्र को म्याग्निट्युड हो रिप्लेस करके राजीव कुमार ये फोर्सको हमारे म्याग्निट्युड नेक्स्ट के चीफ वेट इलेक्शन कमिश्नर बने हैं वेट इंडिया जिरो के हुनु भनेको मास जिरो हुनु हो नेक्स्ट क्वेश्चन वेट इज जिरो हुनु वेट जिरो भनेको होइन India's first organic waste होइन होइन powered किन होइन EV charging station has किनभने मास has त been भइरहेको छ तर inaugurated in which वेटलेसनेसमा पनि city? त वेट हुँदैन नि त आप लोगों ने इसका आंसर मुझे बताया कुन नहीं कुन विक्रम देवदत्त कन्डिसन कौन है चलिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है वेट र मास वेट कमेंट जिरो करके हुने बताइएगा कन्डिसनहरू मुझे भन मलाई विक्रम देवदत्त एउटा ये फ्री कौन फल हुँदाखेरि चलिए पक पक रिसेंटली इनको किस पोस्ट के लिए एउटा फ्री फल अपॉइंट हुँदा किया अरू गया था ठीक है अनि वो आपका अर्को होमवर्क क्वेश्चन रिजल्टेन्ट है ग्राभिटी दोनों जिरो बताना हुँदा है आपको अब इसका आंसर रिजल्टेन्ट बताइए फोर्स मुझे भनौँ न इंडिया का अथवा जो रिजल्टेन्ट पहला ग्राभिटी अनि ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड सेन्टर अफ द चार्जिंग अर्थ हुँदा स्टेशन अथवा है सेन्टर अफ वो द कौन हेभेन्ली से बडीमा सिटी में हुँदा इसको इनॉग्रेट किया भेरी गुड गया सेन्टर अफ अर्थमा हुँदा पनि जिरो वेरी हुन्छ गुड इसका अरू जो कुनै करेक्ट छ आंसर है वो है अरू त मुंबई मलाई थाहा नुलचन छैन अब हजुर हजुर नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द नुलचन फॉलोइंग कंपनी हैज dethroned Apple to become world's most भेरी गुड valuable नलजोन company
निम्नलिखित भेरी में गुड से यो किस आन्सर कंपनी कसले ने भनेको दुनिया की भर्खरै सबसे नलजोन भनेर मूल्यवान सुरुमा कंपनी बनने के लिए एप्पल को प्रतीक पौडेल। पुरस्कार दिया है? भेरी गुड टाटा बाबु भेरी गुड कंसल्टेंसी भेरी गुड सर्विसेज, अर्को सौदी एउटा भन अरामको, अल्फाबेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Satellites IRC, of like जो 20 satellites यूनिट orbiting. सेटेलाइटको 60 कन्डिसन प्रोड्यूस करेगी। सेटेलाइटको कन्डिसन के कन्डिसन कुनै पनि अब्जेक्ट कुनै अर्को Satellite. अब्जेक्ट घुमिरहेको छ इसका भने आंसर क्या होगा? लिफ्ट क्वेश्चन भनेको नंबर दोस्रो 32। कन्डिसनमा आउँछ हो यो पाँचवटा कन्डिसन भन्दा अरु वेरी गुड। इसका कन्डिसन जो केही छ करेक्ट भने भन आंसर ल है वो अब है सऊदी अरामको। क्या है करेक्ट आंसर? यो सऊदी पाँचवटा भन्दा अरु केही अरामको। कन्डिसन छ Next one is, which life insurance company has launched its financial literacy campaign Inspire, Enabling an Empowered Future? यो पाँचवटा भन्दा अरु केही कन्डिसन छ त वित्तीय साक्षरता खै छ, अभियान थाहा छैन होला। Inspire भ्याक्युममा भ्याक्युममा हुँदैन। सक्षम करना शुरू किया है। भ्याक्युममा हुन्छ भन्ने भ्याक्युममा हुँदैमा हुन्छ भन्ने छ त भारतीय एक्सा लाइफ त्यहाँ त इंश्योरेंस सर के अरे ओरिएंटल एयर इंश्योरेंस रेजिस्टेन्स कंपनी, नराख्ने नि रिलायंस फ्री फलको इंश्योरेंस लागि। कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। फ्री फलै त भयो नि फ्री फल भनेको एयर रेजिस्टेन्स हुनु भएन वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारतीय। यही क्वेशन हो ठीक है, तिमीलाई भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ग्रेभिटी इन्होंने एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन को जीरो लॉन्च किया है हुने जिसका नाम क्या है? condition। इंस्पायर। यो इंस्पायर कन्डिसन सबैको दिमागमा Inspire भयो के न्यूट्रल बारे पोइन्ट में, आइसक्यो inspire, नल जोन भनेको inspire। न्यूट्रल पोइन्ट हो नल जोन भनेको न्यूट्रल पोइन्ट हो जेक्सन सर त्यो स्याटेलाइट कन्डिसन त न्युट्रल जोन एउटै कल होइन मैंने र? 9:30 बजे एक हजुर? सेशन कराया था, आप लोगों ने स्याटेलाइट देखा कन्डिसन था या र नहीं? न्युट्रल जोन 8 साल के एउटा रिकॉर्ड को यो महंगाई सेटेलाइटको ने कन्डिसनले चाहिँ 8 तिमीले साल की जोड्दाखेरि रिकॉर्ड फ्री को क्या फलसँग किया है? जोड्न सक्छौ ब्रेक कर दिया है, कन्टिन्युअस तोड़ फ्री फल दिया हुन्छ है। क्या तो इस पर मैंने एक ए, सेशन ल। करवाया था जिसमें पूरा कन्टिन्युअस डिटेल न्यूट्रल बताया है जोन होइन महंगाई से न्यूट्रल रिलेटेड। जोन कसरी हुन्छ इससे सर त्यो पहले महंगाई कन्टिन्युअस का फ्री फल? वाई थी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, प्रत्येक अभी कितना है, पोइन्टमा पहले कितना था, यहाँनिर कौन तल कौन सी तान्ने चीजें, फोर्स हेर्न कहाँ पर सकिन्छ कितना क्या परसेंट रेट बढ़ा है, तो वो तल सारी तान्ने चीजें फोर्स उसमें यसरी घुमिरहेको डिटेल में हुन्छ मैंने बताया था। तो जिन लोगों ने एउटा नहीं चाहिँ देखा है उसको आप यतापट्टि लोग जाने देख फोर्स लीजिएगा। हुन्छ एउटा यता जाने चलिए, हुन्छ अब आते हैं है नेक्स्ट एउटाले चाहिँ क्वेश्चन उसलाई पर। और यो हमारा जो बाटोमा नेक्स्ट हिँड्न क्वेश्चन है प्रेरित वो है, गरेर हुन्छ who has अर्को been यतापट्टि appointed हुन्छ as the र यो Louis प्रत्येक Vuitton's पोइन्टमा first चाहिँ ever तलतिर Indian brand डाउनवर्ड ambassador? एक्सेलरेसन लुइस भइरहेको हुन्छ नि व्युटन जुन के पहले ऊ चाहिँ कन्टिन्युअस भारतीय फ्री ब्रांड फल पनि एम्बेसडर भइरहेको के रूप हुन्छ में किसे र नियुक्त किया यतापट्टि गया उसको है? जाने प्रियंका भेलोसिटी चोपड़ा, अथवा फोर्सले पनि सुस्मिता उसलाई के सेन, गरेर हुन्छ दीपिका ब्यालेन्स पादुकोण, गरिरहेको हुन्छ विद्या क्या बालन। त्यही इसका भएर फ्री करेक्ट फलको आंसर क्या होगा? कन्डिसनलाई हेर्न सकिन्छ यहाँनिर नहीं, अब आप लोग कन्टिन्युअसली आंसर मत तलतिर बताइए, अब पुल वो आपका गरिरहेको होमवर्क हुन्छ क्वेश्चन हरेक बन पोइन्टमा चुका है। जो होमवर्क में हरेक इसको पोइन्टमा तलतिर पुल हमारे गरिरहेको हुन्छ होमवर्क जहाँ पर जसको मतलब कारण आंसर कमेंट करते अब हैं न्यूट्रल क्वेश्चन का, पोइन्ट वहां अथवा पर जो नल जोन कमेंट भनेको करेगा चाहिँ वो चैंपियन सपोज बनेगा। यो अब दुईटा वो मास गया छ आपके होमवर्क क्वेश्चन में। म यो जब मैंने पोइन्टमा पूछा था बसेँ तब तो आप लोगों ने बताया यसले ही नहीं, मलाई अब तान्ने आप लोग यतापट्टि आंसर बता तान्ने रहे हैं फोर्स लेट। यफ छ यसले मलाई यतापट्टि वेरी गुड। तान्ने इसका फोर्स जो यफ करेक्ट छ आंसर है वो है रिजल्टेन्ट फोर्स कति हुन्छ जिरो दीपिका हुन्छ नि पादुकोण। ठीक है, माइनस यफ भनौँ नेक्स्ट न क्वेश्चन इज द रिजल्टेन्ट फोर्स 15th जिरो हुन्छ सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द हो त्यो पार्टीज दैट इज कॉप फ्री 15 फल भनेको चाहिँ कस्तो हो of the भने United Nations भेरी गुड है ल Convention to क्वेसन राम्रो Combat सोध्यो Desertification फ्री held फल in भनेको which चाहिँ कस्तो country? कन्डिसन भयो भन्दाखेरि तिमीलाई संयुक्त चाहिँ राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट तलतिर मात्रै डिजर्टिफिकेशन फोर्स के पार्टियों लागिरहेको के छ सम्मेलन का तर जो मासतिर परिणाम तिमीलाई सकते फोर्स हैं दिने कि केही किस पनि देश में छैन आयोजित किया गया। भनेपछि त फोर्थ तिमीहरूलाई आई वेट वॉर फिल हुँदैन मॉरिशस, यो के हो त ट्यूनिसिया, तिमीहरूको फ्री तंजानिया। फल हो कॉप 15 रिजल्टेन्ट में है फोर्स ना, जिरो सी से भनेको कॉप होता है और सी से आपका माथिको कोरियन डिरेक्सन र एनुअल भी है। तलको डिरेक्सनबाट ये लाग्ने भी याद फोर्स हो चाहिँ गया, सी इक्वल से छ कॉप और ठिक सी छ से माथिको कोरियन डिरेक्सनबाट एनुअल। इसका लाग्ने करेक्ट फोर्स र आंसर तलको यही होगा। डिरेक्सनबाट लाग्ने फोर्स इक्वल छ भने त्यति नेक्स्ट बेला क्वेश्चन तिमीलाई इज लाग्ने टोटल फोर्स Prime भनेको Minister जिरो हुन Narendra जान्छ Modi has participated in which है edition of the त्यो global एक्सेलरेसनको इन COVID-19 टर्म्समा virtual तिमीहरूले summit? निकाल्न सक्छौ प्रधानमंत्री सेन्टर नरेंद्र अफ अर्थ मोदी ने भनेको ग्लोबल अर्को सेन्टरमा कोविड-19 भयो अरे वर्चुअल नल जोन समिट मैले के किस बुझाइहालेँ संस्करण में भाग सेटेलाइट लिया? कन्डिसन पनि मैले भाग तिमीहरूलाई लिया, ठीक भनिहालेँ है। यो फर्स्ट, कुराहरू सेकंड, हुन थर्ड, जान्छ फोर्थ अब क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जी एट पोल इक्वेटर कितना अच्छा पोल कर एन्ड रहे हैं ना इक्वेटर आप उसी कंट्री में अब जाके बस। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पोलमा कति हुन्छ वेरी गुड। इसका जो 9.8 करेक्ट आंसर है वो है 9. सेकंड। अच्छा कैसे याद रहेगा कि 9.83 पीएम मोदी मीटर जी पर ने सेकंड कौन स्क्वायर से एडिशन इक्वेटरमा ग्लोबल कोविड-19 वर्चुअल 9.8. समिट में पार्टिसिपेट किया था? 9.8. फिलहाल इन्होंने सेकंड एडिशन में 7.8. पार्टिसिपेट किया था ना। अब याद यसको रखिएगा एभरेज भ्यालु कति कोविड-19 हुन्छ वर्चुअल समिट है 9.8 ग्लोबल कोविड-19 9.8 और कोविड-19 के हमें कितने 9.8 मीटर वैक्सीन पर लगते हैं? सेकेन्ड स्क्वायर दो यो डोज भ्यालु हुन लगता है जान्छ ना। हो यो तो क्वेसनहरु पनि वैक्सीन तिमीहरूलाई हमें तो सोध्न लगती है, सक्छ तो सपोज एडिशन भी तिमीहरूलाई कौन सा कसरी था? सोध्यो अरे सेकंड भन्दाखेरि एडिशन था, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तिमीहरू पोलमा छौ कंफ्यूजन नहीं होगा। तिमीहरू पोलमा छौ भने वेट कति नेक्स्ट हुन्छ भनेर क्वेश्चन इज सोधिदिन हु हैज सक्छ बीन इलेक्टेड अब एज द तिमीहरूलाई जी को प्रेसिडेंट भ्यालु ऑफ दिएको फिलिपिन्स? छैन तिमीहरूले यो फिलिपिन्स भ्यालु के युज राष्ट्रपति के गर्नुपर्छ रूप में किसे चुना इक्वेटरमा गया छौ है? भने यो भ्यालु फर्डिनेंड अब मार्कोस एभरेज जूनियर, काहीँ पनि केही रॉबर्टा सोधेको छ भने मेट्सोला, यो भ्यालु डेनियल हुन ऑर्टेगा, जान्छ नन ऑफ द हो त्यो अबव। अनुसार गर्नु पर्यो हैन इसका हो करेक्ट त्यो आंसर अनुसार क्या चाहिँ होगा? निकाल्नु पर्यो क्लियर छ कुरा
सर जल्दी ल, बताइए very good. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रेभिटी सम्बन्धी अरू कसैलाई केही क्वेसन छ? ग्रेभिटी सम्बन्धी फोर्स सम्बन्धीको केही क्वेसनहरू छ भने भन, तिमीहरूले नबुझेको कुराहरू केही छ? सर एक्सक्यूज मी सर आंसर है वो है फर्डिनांड हजुर? मैर्कॉस जूनियर। तो फिलीपींस के जो सर है यो ऐसे दिन बेलुनमा बने चाहिँ हैं, कुन इनका नाम फोर्स क्या लाग्छ? है? इनका नाम है
Ferdinand Marcos. बेलुन भनेको जेनरली बेलुन माथि जाने बेलुन Next question is हजुर सर त्यो India's माथि retail जाँदाखेरि त्यो inflation फुट्छ नि सर measured by the हजुर CPI rose to how much percent in त्यसमा the चाहिँ कुन month of फोर्सको April कारणले गर्दा 2022 और कल का जेनरली पूरा यसरी बुझ सेशन हमारा कुनै पनि वस्तु अप्रॉक्स हाफ एन आवर का सेशन है 20 कुनै से पनि 25 वस्तु मिनट का लाइटर है देन एयर नीति भयो पर भने के बना हुआ हुन्छ है पूरा सेशन जो कल मैंने 9:30 बजे कराया ए, तो इसी टॉपिक त्यो पर माथितिर कराया था उठ्छ कि हमारा सीपीआई माथितिर अप्रैल उठ्छ में इतना अब परसेंट हो गया यस है तो ये क्यों हुआ है क्या रीजन अब है ऊ और माथि इसका जब क्या उठ्छ क्या माथि असर हो उठ्दै सकता है, जाँदा ठीक है? एउटा यस्तो तो पोइन्ट आगे आउँछ हमारी जेब अभी और भारी जसपछि चाहिँ होने उनीहरूलाई वाली के है हुन्छ त त्यो इसका असर हमारी जेब पर लाइटर देन clearly एयर दिख हुँदैन रहा है क्या एयरको पैसे वेटको सारे जा इक्वल रहे हुन हैं जान्छ क्या वेरी भनेको गुड इसका जो करेक्ट आंसर सपोज है यो वो है बेलुन भयो 7.79%। यो बेलुनको वेट के हुन्छ नेक्स्ट त क्वेश्चन इज हु हैज माथि टॉप जाँदै द लिस्ट गर्दाखेरि ऑफ फोर्ब्स यसलाई हाईएस्ट लाग्ने पेड फोर्स पनि एथलीट घट्दै जान्छ 2022 र एउटा यस्तो विथ अ पोइन्ट आउँछ रिपोर्टेड जति इनकम बेला ऑफ 130 यसको मिलियन वेट डॉलर यसले डिस्प्लेस गर्ने वेट र 130 मिलियन आर्किमिडिस डॉलर की प्रिन्सिपलले पनि आय के बुझ्दा साथ हुन्छ फोर्ब्स के उच्चतम भुगतान वाले एथलीट 2022 की यसले सूची डिस्प्लेस में गर्ने कौन एयर शीर्ष र पर है? यसको वेट लियोनेल इक्वल हुन मेसी, जान्छ लेब्रॉन अब जेम्स, त्योभन्दा माथि क्रिस्टियानो गयो भने त रोनाल्डो, मैक्स वर्स्टेपेन। यहाँबाट एयर प्रेसरको हाँ जी, कारण के मार्च में हुन्छ त 6.99% यो बाहिरतिर धेरै था ढकेलिन्छ और वो भी 17 र यो महीने के फुट्न जान्छ क्या रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक किया था और ये जो अप्रैल में है बुझ्यौ 7.79% इन्होंने 8 साल के Yes, रिकॉर्ड sir. को तोड़ा है अरू सर कोही हजुर वेरी गुड सर इसका जो मानव करेक्ट सर एउटा आंसर है वो गाडी है छ सर लियोनेल मेसी। त्यो त्यो नेक्स्ट एक क्वेश्चन सेकेन्डमा सर 1 किलोमिटर ट्राभल गर्यो सर महंगाई को एक कैसे सेकेन्डमा खाए 1 महंगाई को किलोमिटर कौन अँ खाता है जी? ट्राभल गर्यो सर अनि सर नेक्स्ट त्यो क्वेश्चन 2 इज हु सेकेन्डमा अमंग द सर फेरि फॉलोइंग 5 हैज किलोमिटर रिसीव्ड द ट्राभल गर्यो बांग्ला एकेडमी अवार्ड 2 फॉर देयर सेकेन्डमा 5 रिलेटेड किलोमिटर लिटरेरी भनेको परस्यूट। एक सेकेन्डमा 1 किसे किलोमिटर अनि इनकी अथक त्यसपछिको 1 साहित्यिक सेकेन्डमा खोज 5 के लिए किलोमिटर बांग्ला कि एकेडमी 2 पुरस्कार मिला सेकेन्डमा है? चाहिँ 5 नरेंद्र किलोमिटर मोदी, 2 सेकेन्डमा ममता सर बनर्जी, यसलाई के रामनाथ भन्छ सर कोविंद, जगदीप धनखड़। यसलाई एक्सेलरेसन भन्छ नि कान्छ इसका करेक्ट आंसर क्या नन होगा? युनिफर्मली चेन्ज भएको छ नि सर नन युनिफर्मले चेन्ज भएको छ ममता दीदी को मिला है। अच्छा, अनि ठीक है, एक्सेलरेसन ममता पनि दीदी को नन भी युनिफर्म मिला हुन है। पाउँछ कि इनका नाम पाउँदैन क्या है तिमीहरूलाई दिल्ली यस्तो का? ग्राफ मैले ममता बुझाएको बनर्जी। होइन यस्तो खालको नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यो स्टेट्स एक्सेलरेसन चीफ हुन्छ मिनिस्टर तर हैज यसको लागि लॉन्च्ड अ तिमीहरूलाई वेहिकल मूवमेंट डेरिभेटिभको ट्रैकिंग कन्सेप्ट सिस्टम चाहिन्छ मोबाइल ऐप प्रत्येक टू पोइन्टमा ट्रैक द तिमीहरूले व्हीकल्स स्लोपको भ्यालु कैरिंग निकाल्नु सैंड पर्ने एंड अदर हुन्छ माइनिंग मटेरियल। जसको लागि निम्नलिखित में से तिमीहरूलाई किस राज्य के डेरिभेटिभको मुख्यमंत्री ने कन्सेप्टहरू रेत और तिमीहरूलाई अन्य चाहिन्छ खनन सामग्री ले है जाने वाले वाहनों डेरिभेटिभको को कन्सेप्ट ट्रैक तिमीहरूलाई करने चाहिन्छ के लिए एक वाहन आंदोलन ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च बुझ्यौ किया है? सर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, सर हरियाणा। सेन्ट्रिपेटल र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको बारेमा बुझाइदिनु न। ल सर एकचोटि अझै एक्सप्लेन गरिदिनु इसका सर करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्टरनेट महाराष्ट्र, वेस्ट गएको थियो बंगाल, गुजरात, ल हरियाणा। केही थिएन कान्छ अब हामी यहाँनिर फ्री पल अघि कितने सुरुमा अलग अलग कुशलले आंसर आ रहे सोधेको हैं? थियो है महाराष्ट्र भी आ रहा है, हरियाणा भी आ रहा है, वेस्ट बंगाल भी आ रहा है, गुजरात बच गया। गुजरात भी बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ल वो है हरियाणा। क्या है correct answer? जेनरली हामीले हरियाणा। के पढ्यौँ भने सेटेलाइट कुनै पनि सेटेलाइट सपोज यो नेक्स्ट अब्जेक्ट छ क्वेश्चन इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज अर्थ सेलिब्रेटेड भनौँ एवरी ईयर यहाँ ग्लोबली वरिपरि ऑन एउटा सेटेलाइट वर्ल्ड घुमिरहेको एथलेटिक्स छ डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? सपोज यहाँनिर एउटा सेटेलाइट यसको वरिपरि फोर्थ में, फिफ्थ में, घुमिरहेको छ सिक्स्थ में, सेवन्थ में। के हुन्छ भने दुईटा फोर्स एक्ट गर्छ यसलाई सेन्ट्रिपिटल र सेन्ट्रिफ्युगल जल्दी यो बताइए इसका सेन्ट्रिपिटल करेक्ट फोर्स आंसर क्या होगा? भनेको चाहिँ इक्वल टु के हुन्छ वर्ल्ड ग्रेभिटीको एथलेटिक्स डे फोर्ससँग कब इक्वल सेलिब्रेट हुन्छ किया जाता है? फोर्थ में, फिफ्थ में, ठीक छ सिक्स्थ में, सेवन्थ में। सेन्टरतिर तान्छ। वेरी गुड। इसका जो सेन्टरतिर करेक्ट आंसर तान्ने है वो फोर्स है हुन्छ सेवन्थ में। है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेन्टरतिर ये तान्ने फोर्स सेवन्थ में हुन्छ सेलिब्रेट किया अब जाता है। कस्तो नेक्स्ट भयो क्वेश्चन भन्दाखेरि इज इंडियाज जेनरली फर्स्ट यसलाई ट्राइबल हेल्थ तलतिर तानिरहेको ऑब्जर्वेटरी हुन्छ सेट अप इन व्हिच तर ऑफ द यतापट्टि फॉलोइंग एउटा स्टेट? उसको भारत की भेलोसिटी पहली हुन्छ क्या आदिवासी स्वास्थ्य सेटेलाइटको वेधशाला भेलोसिटी हुन्छ निम्नलिखित में से किस जसको राज्य में कारण स्थापित चाहिँ के की भइदिन्छ जाएगी? भन्दाखेरि केरला, ऊ जहिले आसाम, भित्र बिहार, तानिनेबाट ओडिशा। स्किप हुन्छ क्या त्यो कुरा हो इसका है करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिया फर्स्ट भित्रतिर ट्राइबल हेल्थ तानिनेबाट स्किप ऑब्जर्वेटरी हुन्छ क्या पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ पर ये सेटअप होगी? है केरला, अब यो सेटेलाइट बिचमा आसाम, ठ्वाक्कै स्टप हुने बिहार, भने तल झर्छ ओडिशा। तर यतापट्टि गइरहेको हुन्छ यतापट्टि गइरहेको हुन्छ नि यो यतापट्टि जाने र यतापट्टि तल झर्नेले एक अर्कालाई ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ क्या वेरी गुड। ठिक इसका छ जो करेक्ट आंसर यिनीहरूले है एक वो है अर्कालाई ब्यालेन्स ओडिशा। क्या है गरिरहेको करेक्ट हुन्छ आंसर? ओडिशा। यो कुरा क्लियर छ फर्स्ट कि छैन ट्राइबल तिमीहरूलाई हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर होगा? ओडिशा। यो बुझ्यौ ये क्या है? ये फर्स्ट सो ट्राइबल सेन्ट्रिफ्युगल हुनलाई त्यसको आफ्नो हेल्थ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले भित्र आउन नखोज्ने हो ऑब्जर्वेटरी है ना? ऑब्जर्वेटरी सेन्ट्रिफ्युगल है फोर्स एक्जिस्ट और गर्दैन ये क्या है? ओडिशा। यसलाई ये सिउडो फोर्स ओडिशा है, भनेर ये भनिन्छ ऑब्जर्वेटरी है और फर्स्ट यसको बारेमा म ट्राइबल कुनै हेल्थ भाग्ने होइन सर ऑब्जर्वेटरी त्यो की बात हो रही है तो यसको मोसनको ऑब्जर्वेटरी याद कारणले रखिएगा ओडिशा। हजुर हजुर त्यो मोसनको कारणले भित्र मोसनको कारणले नेक्स्ट बाहिर जान क्वेश्चन इज खोज्ने व्हिच फोर्स ऑफ द होइन फॉलोइंग सिटी ओ होस्टेड द इंडियन सेन्ट्रिफ्युगल नेशनल क्वायर कॉन्क्लेव 2022? जेनरली तिमीहरूलाई म निम्नलिखित एउटा में कुरा से किस भन्छु है शहर ने इंडियन ल नेशनल हेर है क्वायर त कॉन्क्लेव 2022 की सपोज मेजबानी की है? तिमीले आनंद विवेक मैराथन क्लास है अगाडितिर आज। 2 सीएचएसएल का मिटर मैराथन पर क्लास सेकेन्डको अभी आपका 8 एक्सेलरेसन बजे से स्टार्ट गरिरहेछौ होगा, अरे ठीक है?
CHSL 2 का मिटर जो पर मैराथन सेकेन्डको क्लास है एक्सेलरेसन 8 गरिरहेको बजे छ। से सुरुमा स्टार्ट होगा, सपोज तो गर आप इसको जरूर तिमीहरू देखिएगा। जिरोमा थियो, चलिए जिरोमा हुँदा एउटा इसका मान्छे आंसर यहाँनिर बताइए, उभिएर विच ऑफ द हेरिरहेको छ। फॉलोइंग सिटी होस्टेड द अब जब इंडिया तिमीहरू नेशनल 2 क्वायर मिटर पर कॉन्क्लेव सेकेन्ड स्क्वायरले एक्सेलरेट 2022? गर्छौ, अल्पुजुआ, यहाँ हेर कोयम्बटूर, है, 2 कोट्याम, मिटर पर मदुरै। सेकेन्डले एक्सेलरेट गर्दा यो मान्छे यो डिरेक्सनमा 2 मिटर पर सेकेन्डले एक्सेलरेट गर्छ कि गर्दैन? वेरी गुड। इसका जो गर्छ करेक्ट आंसर है वो है कोयम्बटूर। कैसे याद रहेगा? नेशनल गर्छ कि क्वायर गर्दैन? कॉन्क्लेव की बात हो रही है अच्छा, ना, तो सी गर्छ। से आपका क्वायर अब कॉन्क्लेव हो यो गया और सी एक्सेलरेट से आपका गरिरहेको कोयम्बटूर मतलब भी हो यसमा गया। फोर्स ये लाग्नु पर्छ कि क्वायर है, ये पर्दैन? कोयम्बटूर है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये भी सी अच्छा, से फोर्स स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी ओ से स्टार्ट हो रहा है, यसलाई ठीक चाहिँ है। स्युडो तो फोर्स क्वायर भनिन्छ क्या। देखिए सी से स्टार्ट हो रहा है, आर पे एंड हो रहा है। स्युडो फोर्स कोयम्बटूर भने भी चाहिँ आपका कस्तो सी हुन्छ से भन्दाखेरि स्टार्ट हो एक्जिस्ट रहा है और आर पे गरे एंड जस्तो हो रहा है। देखिन्छ तर तो खासमा क्वायर एक्जिस्ट कॉन्क्लेव गर्दैन क्या। कोयम्बटूर, ठीक है, अब भूलेगा नहीं। रिफरेन्स चलिए मोसन अन्तर्गत आउने नेक्स्ट भयो क्या। क्वेश्चन पर आते त्यो हैं और हमारा जो नेक्स्ट सेन्ट्रिफ्युगल क्वेश्चन पनि है वो त्यस्तै है फोर्स हो क्या। विच ऑफ द जेनरली फॉलोइंग हामीले स्टेट के भन्छौँ भन्दा गवर्नमेंट विल सेन्ट्रिपिटल लॉन्च छ, एन त्यही भएर यसको अपोजिट एंड्रॉइड डिरेक्सनमा ऐप सेन्ट्रिफ्युगल छ भनेर selling भन्छौँ aimed क्या at हामी। diagnosing स्युडो and फोर्स controlling देखिन्छ क्या lifestyle त्यो diseases कारणले हो among the people। है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने के उद्देश्य से एंड्रॉइड ल। ऐप शैली लॉन्च करेगी? कर्नाटका, गुजरात, केरला, ओडिशा। अब यसको बारेमा अध्ययन इसका गर्नको लागि करेक्ट आंसर विभिन्न क्या होगा? फोर्सेसहरू तिमीहरूलाई चाहिन्छ, जस्तै कन्ट्याक्ट फोर्स, नन कन्ट्याक्ट फोर्सहरूको कन्डिसनहरू तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वेरी गुड। इसका जो कन्ट्याक्ट करेक्ट फोर्स आंसर हुँदा है के वो है हुन्छ, केरला। कस्तो हुन्छ मैंने आपको भन्ने बताया था कुराहरू ना, सैली बुझ्नुपर्ने ऐप हुन्छ। किसने कुनै लॉन्च किया है? एउटा क्लासमा केरला म ने तिमीहरूलाई लॉन्च यसको किया बारेमा है। अझै राम्ररी बताउँछु, कुनै नेक्स्ट कुनै एउटा क्वेश्चन क्लासमा इज म द अझै राम्ररी पौमाई इज बताउँछु। वन ऑफ द अब लार्जेस्ट इमेजिन ट्राइब गर, बिलोंगिंग टू विच जब ऑफ द तिमीहरू एउटा फॉलोइंग स्टेट? सेटेलाइटमा ये भी कराया घुमिरहेको था। छौ है, पौमाई जब निम्नलिखित तिमीहरू एउटा में से कुनै किस राज्य सेटेलाइटमा से वरिपरि संबंधित सबसे घुमिरहेको बड़ी छौ, जनजाति में से एक है? के हुन्छ मेघालय, भन्दाखेरि त्रिपुरा, कुनै पनि मणिपुर, कन्ट्याक्ट असम। फोर्स इसका छैन करेक्ट क्या आंसर क्या त्यहाँनिर। होगा? कुनै पनि कन्ट्याक्ट फोर्स, कन्ट्याक्ट फोर्स भनेको कुनै सर्फेसमा तिमीहरू कन्ट्याक्टमा छौ भने चलिए बताइए इसका त्यसले करेक्ट दिने आंसर क्या फोर्सलाई चाहिँ होगा? कन्ट्याक्ट फोर्स भनेर भनिन्छ। मेघालय, यो कुरा बुझ। त्रिपुरा, मणिपुर, नन असम। कन्ट्याक्ट पौमाई फोर्स भी वहां भनेको का कन्ट्याक्ट लार्जेस्ट नहुँदा ट्राइब है, लाग्ने सबसे फोर्स। बड़ी जनजाति है। जस्तै कन्ट्याक्ट फोर्स भनेको जस्तै तिमीहरूले जुन वेट फिल गर्छौ नि, त्यो वेट वेरी कसरी गुड। फिल इसका गर्छौ जो त करेक्ट भन्दाखेरि आंसर है वो कन्ट्याक्ट है फोर्सको मणिपुर। कारण ये क्या है? तिमीहरूले सामान्यतया पौमाई, वेट है फिल ना? गर्ने हो। और नन आगे क्या कन्ट्याक्ट है? फोर्सहरू आंसर भनेको जस्तै इसका ग्राभिटेसनल मणिपुर। अब फोर्सहरू भयो, देखिए ये यिनीहरूलाई चाहिँ पौमाई तिमीहरूले MAI नन है और कन्ट्याक्ट मणिपुर फोर्सहरू आपका भन्न MA सक्छौ। से ठिक छ, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये पौमाई है और यो ये बुझ्यौ। कन्ट्याक्ट मणिपुर फोर्स है। र नन तो याद कन्ट्याक्ट फोर्स रखिएगा बुझ्यौ पौमाई तिमीहरूले। इज इक्वल टू सर बुझ्यौ। मणिपुर। यो दुईटा हुन जान्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इज व्हाट इज है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस जेनरली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारत के यति सर्वोच्च बुझ कि न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम यहाँ शक्ति कन्ट्याक्ट फोर्स कुनैले मतलब दिन सक्छ अधिकतम त? नंबर कितना है? 30, 31, 33, 34। सेटेलाइटमा मैंने कन्ट्याक्ट फोर्स पहले कोही भी पनि कुनैले पढ़ा दिन बुझेन था मैले सक्छ? त। कि दो नए जज को क्या किया गया है? सेटेलाइटमा अपॉइंट किया हिँड्दाखेरि गया है, तो टोटल वेटलेसनेस नंबर किन इतने हुन्छ हो गए। भनेर तो क्वेसन वो हो। जो दो नए जज बने हैं त्यो उनका नाम क्या स्याटेलाइट है? होइन, अगर त्यो आपको याद है तो आप नन तुरंत कन्ट्रा हिँड्छ नि त बताइए, और स्याटेलाइट त। नहीं याद है तो ये भी गए आपके होमवर्क ओके, क्वेश्चन में, ठीक है। वो दो नए सर जज कौन है स्याटेलाइटहरू जिनको ड्वार्फ सुप्रीम हुन्छ कोर्ट अनि में त्यही अपॉइंट भएर किया के गया है? अरे उन त्यहाँ दोनों का नाम बताइए, और अगर नहीं याद के है अरे तो फिर ग्राभिटी होमवर्क एकदमै क्वेश्चन में कम आपका हुने एक भयो और अनि ये त्यही भी भएर ऐड हो गया। वेटलेसनेस एक हुने है त्यसरी भएर। भन्न अब्दुल्ला मिल्दैन। और दूसरा अब ये हेर दो है, नए जज कौन थे? कस्तो और हुन्छ टोटल भने कितने होते कन्ट्याक्ट हैं? फोर्स भनेको 34 होते हैं, वेटलेसनेस ठीक त है। हामीले चलिए फिल गर्ने कुरा हो मैक्सिमम क्या, स्ट्रेंथ हामीले कितनी है? फोर्स नलागेको 34। भने होइन क्या। नेक्स्ट वेटलेसनेस क्वेश्चन भनेको इज हामीले फिल डिफेंस गर्ने कुरा हो। मिनिस्टर फोर्स त राजनाथ लागिरहेको सिंह हुन्छ हैज नि, रिलीज्ड अ तर त्यो बुक फोर्स टाइटल्ड फिल गर्नु इंडो-पाक सक्दैनौ वॉर क्या। के तिमीहरू 1971 माथिबाट तल रेमिनिस्सेंसेस झर्दाखेरि, ऑफ एयर माथिबाट बैरियर्स। द तल बुक हैज झर्दाखेरि बीन तिमीहरूलाई फोर्स एडिटेड फिल बाय भइरहेको, हूम? फोर्स लागेको हुँदैन त? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन लागिरहेको। सर जुलाई रोटेपिङमा हुने फोर्स छ त्यो घुम्न 1971 हुन्छ नि। रेमिनिस्सेंस ऑफ एयर अनि एकछिन बैरियर्स लाइक नामक पुस्तक का हाम्रो विमोचन वेट नै किया। छैन आपको जस्तो हुन्छ बताना नि है त्यही इस वेट त्यस्तो हुन्छ। पुस्तक का वेटलेसनेस संपादन त्यही हो। किसके हो, द्वारा किया गया? अब सर हेर, लिफ्ट सैलेन्द्र पनि हुन्छ मोहन, सर लिफ्टमा। जगजीत पनि सिंह, हुन्छ। तल फोर्स अमिताभ त कुमार, लागिरहेछ, बोथ A and B। तर तिमीहरूलाई फिल नहुने हो। किन फिल हुँदैन भन्दाखेरि तिमीहरू कुनै जल्दी सर्फेसको बताइए कन्ट्याक्टमा छैनौ क्या, इसका त्यो करेक्ट भएर आंसर क्या तिमीहरूलाई फिल होगा? हुँदैन क्या त्यो फोर्स। तर फोर्स लागिरहेकै हुन्छ, फोर्स त वेरी गुड। नलागेको इसका जो हुँदैन, करेक्ट तर आंसर है वो सर्फेस है बोथ कन्ट्याक्टमा ए छैनौ। एंड यहाँ पनि बी। त्यही हुन्छ। करेक्ट आंसर क्या है? सेटेलाइटमा बोथ ओर्बिट ए एंड गर्दाखेरि बी। जेनरली के नेक्स्ट हुन्छ त, क्वेश्चन तिमीहरू इज केही अभिनव सर्फेसको तेजवाल हैज कन्ट्याक्टमा वन द हुँदैनौ, गोल्ड मेडल इन जसले मेंस तिमीहरूलाई 10 चाहिँ त्यो मीटर फिल एयर गराउन पिस्टल फॉर सकोस्, इंडिया त्यो इन कारणले शूटिंग हुन्छ एट क्या। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ द डीप ओलंपिक्स हेल्ड त्यो इन फिल गराउने पोइन्ट त क्यास्टोसी चाहियो नि ब्राजील? त। अभिनव कुनै तेजवाल पनि ने एक्सटर्नल ब्राजील के कन्ट्याक्ट फोर्स कॉक्सियास तिमीहरूलाई प्रेजेन्ट दो छैन में आयोजित भने त डीप हुँदैन, ओलंपिक्स लफडा के हुन्छ। निम्नलिखित में से किस संस्करण में निशानेबाजी में भारत तर के पनि लिए एउटा पुरुषों कुरा की याद 10 गर मीटर है, एयर पिस्टल में एउटा कुरा स्वर्ण पदक तिमीहरू के जीता याद है? गर भने 24
केही न केही अमाउन्ट अफ वेट चाहिँ हुन्छ। जस्तै सेटेलाइटमा त तिमीहरू छोइरहेको हुन्छौ नि, ये भी कराया था मैंने। सेटेलाइटमा त स्पेसमा हुँदा छोइरहेको हुन्छ, सुप्रीम कोर्ट के केही न केही जो वेट जज हुन्छ, ऐड हुए तर हैं त वो भी लगभग मैंने जिरो कराया नै था। वेट जस्तो मैक्सिमम हुन्छ कितने क्या, हैं वो भी मैंने त्यो एक्स्ट्रा वेटको फैक्ट में कामै बताया छैन था। क्या। कौन सा क्वेश्चन नहीं त्यही कराया भएर था क्लास जेनरली में? सेटेलाइटको वरिपरि घुम्दाखेरि तिमीहरूलाई फिल हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हुन बताइए सक्छ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तर चलिए तपाईँले very good। इसका आर्टिफिसियल जो correct सेटेलाइट answer है भन्नुभयो वो कि है नेचुरल? 24।
आर्टिफिशियल सैटेलाइटको कुरा हुँदैछ नेक्स्ट हामी क्वेश्चन कुनै इज द ऑर्बिट फिफ्थ गरिरहेका रोमेन छौं भने रोलैंड बुक प्राइज यसको मतलब सर नन कन्ट्याक्ट फोर्स भनेको सर वेट टेस्ट नै हुन्छ सर बंगाली ट्रांसलेशन कन्ट्याक्ट ऑफ द फोर्सले फ्रेंच वेट नोवेल। दिन्छ आपको बताना तिमीहरुलाई है नन जो कन्ट्याक्ट पांचवा फोर्सले रोमेन फोर्स रोलैंड फिल बुक प्राइज हुन सक्दैन के रोमेन तिमीहरुले रोलैंड बुक प्राइज 2022 से ये फ्रांसीसी उपन्यास फोर्स बुक फिल का हुन नाम बताना सक्दैन है, किसके बंगाली अनुवाद के लिए प्रदान किया जस्तै गया है। फ्री ये फल मैंने के लेकर आया फलमा था, अगर आंसर पता है तो बताइए, नहीं वेट पता फिल है तो नहुने बताइए। कन्डिसन भयो क्या त्यो चाहिँ जो दो नए बुझ्यौ? जज अपॉइंट हुए हैं वो आपका Yes, होमवर्क sir. क्वेश्चन में ल, चला अनि है, सर ठीक, हजुर उसका भी आंसर आपको बताना है। सर अर्थ आफ्नो अर्बिटमा सर जुन डाइरेक्सनमा घुम्छ सर त्यही डाइरेक्सनमा सर आर्टिफिशियल सैटेलाइट पनि घुम्छ सर। वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है त्यही अनुसार म्यूरसॉल्ट घुमाइरहेको हुन्छ इन्वेस्टिगेशन, द म्यूरसॉल्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। द फिफ्थ रोमेन अपोजिट रोलैंड बुक डिरेक्सनमा प्राइज त घुमाउन इसको दिया लफडा गया होला है नि त काम चाहिँ एक्स्ट्रा बंगाली फोर्स लाउनु ट्रांसलेशन पर्ला ऑफ द फेरि फ्रेंच नोवेल द म्यूरसॉल्ट इन्वेस्टिगेशन। ल अर्को Next क्वेशन question अघि is कसले who के received सोधिरहेको थियो British honor आर्टिफिशियल सैटेलाइट MBE for पछिको his क्वेशन service during the COVID-19 के छ अरु pandemic? क्वेशन कुशल COVID-19 बुझ्यौ बाबु महामारी तिमीले के दौरान उनकी सेवा के लिए ब्रिटिश सम्मान MBE किसे मिला है? रवि कृष्णन, संजय वालिया, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति, विपिन चंद्रा। हाँ जी आंसर दे दिया, बट सबने आंसर नहीं दिया ना, इसलिए वो A small आपका hole is होमवर्क made at the क्वेश्चन है, top of the उसका bottle. भी It is आंसर filled आप with लोगों water को and it बताना have to है। fall. Water will not होमवर्क fall. क्वेश्चन में इसलिए दे रहे हैं जिससे वो आप लोगों को परमानेंटली याद हो जाए। अभी तो आप लोग कॉपी पेस्ट कर ये लेंगे त एक प्रेशर दूसरे का क्वेशन देख होला नि के, त कान्छ तो वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको फोर्स के हो बताना है। सर? 2 क्वेश्चन हमारे होमवर्क के हो के गए। क्वेशनले यति मात्रै भनेको छ हजुर स्मॉल hole ओके, is सो made इसका at जो the top करेक्ट of the आंसर है bottle. वो है If it गुरुस्वामी is filled with कृष्णमूर्ति। water क्या and है allowed करेक्ट to आंसर? fall, गुरुस्वामी water will not fall कृष्णमूर्ति। अरे अब नेक्स्ट यस्तो हेर्दा त क्वेश्चन इज फेरि अब आरबीआई सर्फेस हैज टेन्सनको इशूड क्वेशन पनि छ यार यो त NOC फेरि with conditions to the proposal तिमीहरुको for the किताबमा छ यो voluntary क्वेशन merger of Equitas Holding Limited and which finance bank? Small finance त्यो bank. गाइडमा भेटा छ भारतीय सर? रिजर्व बैंक ने हजुर Equitas Holding अनि Limited बुझेन और अनि कौन सी कस्तो स्मॉल अनि आज फाइनेंस पढ्दैछु बैंक त्यही की भएर म सोधे। स्वैच्छिक विलय के ए प्रस्ताव तिमी के आज लिए न्यू शर्तों स्टुडेन्ट के हो बाबु साथ अनापत्ति हैन प्रमाण पत्र सेकेन्ड दिन जारी किया है, जोइन NOC गरिरहेको नो छु। ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठिक छ ठिक छ ओके बताइए यो इसका क्वेशनलाई करेक्ट बुझ्ने आंसर प्रयास बताओ। गरौँ हामीले। ल तिमीहरुले भन त सबैभन्दा सुरुमा वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इक्विटस अब भन स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या है यसको करेक्ट के हुन्छ आंसर? होला इक्विटस स्मॉल सर त्यो फाइनेंस बैंक। बोतललाई कार्डले पनि छोप्नु पर्यो रजत कुमार कर has passed त्यही away म recently. त्यही He सोचिरहेको belongs छु to which field? अनिको रजत एटमोस्फेरिक कुमार कर प्रेसर इनका लाग्छ हाल ही में देहांत हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है। यो चाहिँ ये जेनरली एक भन्दा एक्टर बाबु है, ये जर्नलिस्ट है, जस्तै ये एकदम lyricist है, स्मल ये होल राइटर है। भयो भने कौन माथिबाट है? लाग्ने रजत एटमोस्फेरिक कुमार प्रेसर कर, यतापट्टिको जिनका वाटरको हाल ही प्रेसर में इक्वल देहांत हो हुनु गया। पर्यो। अरु त हामीसँग केही पनि उपाय रजत छैन के कुमार कर has passed away एटमोस्फेरिक recently. प्रेसर He र belongs to वाटरले which field? सब Actor, यसरी journalist, उल्टाउँदाखेरि lyricist, writer. यसरी उल्टाइयो यहाँनेरि दुलो छ भने माथि जीवन में यहाँबाट ये वाटरले दिने प्रेसर र अथवा यसले दिने फोर्स र इक्विटस एटमोस्फियरले दिने फोर्स जब इक्वल हुन जान्छ त्यति बेला के हुन्छ त राइटर। ओके, एक्टर भी हैं, यहाँनेरि राइटर भी हैं। और तल भी कुछ है? झर्दैन के तर इसका झल्यो भने करेक्ट त काम आंसर है भइहाल्यो राइटर। फेरि प्रेसरकै हुन ठीक है, जान्छ के यो रजत क्वेशन। कुमार कर ठीक छ जिनका अरु हाल ही केही में क्वेशन छ देहांत हो गया। ये त्यसरी कौन बुझ्यौ है? बाबु ये एक राइटर एटमोस्फेरिक थे। प्रेसर र नेक्स्ट क्वेश्चन वाटरले इज दिने हु फोर्स हैज बीन अथवा ऑनर्ड फोर्सै विद द मान प्रेस्टिजियस वाटरले दिने पुलिट्जर प्राइज डाउनवर्ड फोर्स र 2022 इन द एटमोस्फेरिक प्रेसरले फीचर दिने अपवर्ड फोटोग्राफी फोर्स कैटेगरी ब्यालेन्स फॉर हुन्छ के इमेजेस ऑफ जब कोविड तिमीहरुले यो स्टोरी बोतललाई इंडिया। थिच्छौ फीचर त्यति बेला यहाँ फोटोग्राफी प्रेसर श्रेणी में बढ्छ प्रतिष्ठित यो प्रेसर प्रेस्टिजियस बढिसकेपछि चाहिँ पुलिट्जर तल प्राइज झर्छ क्या 2022 से किसे कुरा बुझ्यौ सम्मानित किया गया है? सर अदनान त्यो हमीदी, बोतलमा दानिश धुलो पार्ने सिद्दीकी, अनि सना सँगै खसाल्ने इरफान नि मट्टू, बोतलमा नि ऑल ऑफ द अबव। दुलो पारेर ठ्याक्कै तल झार्ने यसरी हेर्ने मिस्टर राइट। हाँ मिस्टर राइट। त्यो बोतललाई खसाल्ने हैन दुलो त्यो पारेर धुलो मात्र गर्ने पार्ने। सानो दुलो पार्ने नि बताइए हेर्ने इसका करेक्ट यसरी आंसर ट्राई क्या गर होगा? न एउटा कुनै बोतलमा हुन्छ सानो सर दुलो हुन्छ। पारेर यसरी तल इसका जो करेक्ट झार्दाखेरि बुझ आंसर है कि वो है ऑल ऑफ द एउटा अबव। यस्तो पुलिट्जर दुलोको प्राइज साइज के आउँछ भी मैंने जुनमा चाहिँ अलग त्यो से एक पानी सेक्शन कराया झर्दैन हुआ है, त्यहाँबाट त्यो तो दुलोको आप में से साइज जिन भनेको लोगों ने बुझ्नु के नहीं हो देखा है उसको माथिबाट आप लोग वाटरले देख दिने लीजिएगा, फोर्स र ठीक है। एयरले दिने तलबाट नेक्स्ट माथि क्वेश्चन दिने इज फोर्स चाहिँ इंडियन ब्यालेन्स म्यूजिक भएको हो कि कंपोजर ल अरु एंड केही छ ये कुछ और भी थे। किस चीज के प्लेयर थे? पंडित शिव सर यो कुमार शर्मा, एटमोस्फेरिक जिनका एयरको हाल ही में देहांत थ्रस्ट हो र गया। तो आपको बताना है एक्सेलरेसन ग्रेभिटी भारतीय इक्वल भयो भने संगीतकार फ्री फल और हुने हो ये किस चीज के खिलाड़ी थे? पंडित शिव होइन कुमार शर्मा, जिनका एटमोस्फेरिक हाल ही में प्रेसरले त देहांत हो गया। माथिबाट ये तबला प्लेयर तलबाट थे, माथि ये तिमीहरुले सारंगी खेल्छ प्लेयर के थे, ये सारोद प्लेयर थे या फिर ये संतूर एटमोस्फेरिक प्लेयर प्रेसर थे। भएन क्या भने चाहिँ होगा इसका तिमीहरुले फ्री करेक्ट फल आंसर? गर्न सक्छौ के हाँ अमित दवे भी हैं। एयर त सबैतिर हाँ, व्याप्त all is छ नि there त होगा। तिमीहरु माथिबाट जब तल झर्छौ यो एयरले त रोक्ने काम गर्छ के वेरी गुड। इलास्टिक इसका जो काम भयो करेक्ट के यसले आंसर है माथि वो फोर्स है दिन्छ के संतूर। ये संतूर प्लेयर थे, ठीक है। ये संतूर त्यो साबुन वाला अपवर्ड संतूर फोर्स र नहीं, डाउनवर्ड संतूर फोर्स हमारा इक्वल एक भयो भने म्यूजिकल अल्टरनेटिभ इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक। चलिए, अफ थ्रस्ट who has launched the one of its
joint literary initiative यो Kalam माथिको website र of the तलको Prabha फोर्स Khaitan इक्वल भयो Foundation. भने फ्री प्रभा फल खेतान हुने हो। फाउंडेशन यस्तो हो ने क्या अपनी बाबु, तरह की फ्री अनोखी फलको साहित्यिक कन्डिसन पहल भनेको चाहिँ कलाम जेनरली वेबसाइट के किसने भन्छन्, लॉन्च की डेफिनेसन है? अनुसार ओम जाने हो भने बिरला, नरेंद्र तिमीले मोदी, अमित शाह, तिम्रो राज शाह। एक्सेलरेसन चाहिँ इसका करेक्ट आंसर एक्सेलरेसन क्या ड्यू टु होगा? ग्रेभिटीसँग इक्वल भयो भने फ्री संतोष फल हुन्छ भन्ने कुरा हो शोक नहीं है, ये है। म्यूजिकल अब यो संतूर फोर्सहरू आपका एकअर्कासँग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ब्यालेन्स भयो, यो फोर्स बताया था एकअर्कासँग संतूर ब्यालेन्स म्यूजिकल भयो, इंस्ट्रूमेंट सपोज है। यसले पनि 9.8 दिन्छ, यसले पनि 9.8 दिन्छ भने हुन्छ, त्यति बेला पनि तिम्रो वेट इक्वल हुन नहीं, जान्छ। मेरी क्लास यो पनि डेली एउटा 7 कन्डिसन AM पर हुन्छ, नहीं होती है, मेरी क्लास त्यति बेला 6:30 तिम्रो पर वेट स्टार्ट इक्वल हुन होती है। जान्छ। हर सुबह 6:30 बजे क्लास ल स्टार्ट अरु होती के है। क्वेशन छ? चलिए, इसका जो करेक्ट सर, आंसर है वो है हजुर। ओम बिरला और आप यो लोगों ने क्वेसनमा सभी के इसका करेक्ट बोतलमा आंसर दिया है। होल गरेर नेक्स्ट अनि क्वेश्चन बोतललाई इज तल अकॉर्डिंग टू द सँगै फाल्ने पीरियोडिक भनेछ नि लेवल त। फोर्स सर्वे बाय द नेशनल बोतललाई नि स्टैटिस्टिकल फाल्ने भनेको ऑफिस छ। त्यो द बेलामा त अनि अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर द पर्सन ऑफ 15 बोतल र ईयर अनि एंड त्यो अबव इन भित्रको अर्बन वाटर त एरियाज सेम टेकिङ एसिलेसनले हाउ तल मच झर्छ हैन, परसेंट इन त्यही भएर अक्टूबर नखस्ने होला दिसंबर हैन। 2021 राष्ट्रीय ए सांख्यिकी मैले त ठ्याक्कै कार्यालय द्वारा उल्टा र यसरी आवधिक झुन्डाउने क्रमबद्ध जस्तो मात्रै सर्वेक्षण के सोचेछु नि त। अनुसार Yes, sir, अक्टूबर से मैले दिसंबर लेखेको थिएँ। 2021 में त्यही शहरी त, क्षेत्रों अलाउड टु में फल 15 भनेर चाहिँ वर्ष हो और उससे बाबु, अधिक ठिक के हो। व्यक्तियों के लिए अँ, बेरोजगारी बुझा दर हुन्छ, हो गिरकर हो कितने हो। परसेंट हो मैले गई है? चाहिँ त्यो यसरी उल्टाउने मात्रै सोचेछु कि 18.7%, ओ ठिक हो, ठिक हो, ठिक कुरा हो, 28.7%, ठिक कुरा हो, 10.7%, ठिक कुरा हो। 8.7%। बोतलको र त्यसको एक्सेलरेसन हुन्छ, त्यही पनि इसका करेक्ट आंसर क्या यहाँनेरि होगा? बोतलको एन्डमा चाहिँ जम्यो भने आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हो, बस आप लोग डेली आते हो, देखते हो, बस नए लोगों को तो बुलाना ही नहीं है। नए लोग कैसे आ सकते तिमीले हैं एकछिन आपके छोडेर क्लास में, है ना? त्यसपछि तिमीले थोड़ा त सेशन को बोतलले शेयर भी एकछिन कर दिया छोडेर करिए। चाहिँ ड्रप गर्यो भने के हुन्छ? यसले त के भन्यो, ठ्याक्कै होल बनाउने, स्याटै पार्ने, स्याटै छोड्ने। त्यो केसमा त यहीँनेरि अड्केला, इसका जो ठिक करेक्ट छ, आंसर नो है वो है प्रब्लम, यही माथि 8.7%, अड्केला। वेरी वेल तर डन एकछिन एवरीवन। छोडेर गर्यो भने के नेक्स्ट हुन्छ? यहाँ क्वेश्चन पुग्ने इज गरेपछि यूनिफाइड अनि पेमेंट छोड्यो भने इंटरफेस इंडियाज पानी झर्छ फ्लैगशिप सर। डिजिटल पेमेंट पानी झर्नु प्लेटफॉर्म सक्छ। हैज ट्राई रिकॉर्डेड गर, एकचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर 5.58 न बिलियन साइन्टिस्टहरु ट्रांजैक्शन मेरा, वर्थ हाउ मच इन एक्सपेरिमेन्ट अप्रैल गर। 2022? ल चन्द्रिका विष्टले नहीं तो सोधिरहन्छ, ऑप्शन में पृथ्वीमा नहीं। चन्द्रमाको भन्दा कति गुणा बढी तौल हुन्छ? सर यो बुझाउनु न अरे। अब तौल त मैले कसरी भन्ने है? सर 1/6 हुन्छ। कंपटीशन ऑलरेडी है, 1/6 आप नहीं हुन्छ। शेयर करेंगी तो मून में वो 1/6 कैसे चलेगा? पृथ्वीमा acceleration चन्द्रमाको due to भन्दा gravity बढी तौल हुन्छ। इसका आंसर बताइए क्या होगा? 6 टाइम हुन्छ। ए 6 टाइम्स हुन्छ। ल भेरी गुड, ल 6 टाइम्स हुन्छ। कांस्टेंट हुन्छ, हाँ, तो कांस्टेंट कल से हुन्छ। सब लोग 6 पांच टाइम्स पांच नए चाहिँ कैंडिडेट लेकर आइएगा, ठीक है? पृथ्वीमा हर भन्दा पर्सन चन्द्रमा 5 वेट एक्स्ट्रा कैंडिडेट आने बढी चाहिए। हुन्छ मान्छेको। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सर है चन्द्रमामा 9.83 कम हुने भयो नि ट्रिलियन, वेट। ठीक है? कितना है? 9.83 हजुर ट्रिलियन हजुर, मैले केही गल्ती नेक्स्ट बोलेर क्वेश्चन जस इज हु मैले अमंग भन्न द खोजेको फॉलोइंग चन्द्रमा टू वेट चार्ज कम एज द हुन्छ वाइस भन्न चेयर खोजे एट है। द डेनमार्क व्हाट बेस्ड एबल्स द मैरीटाइम एक्सेलरेशन एंटी व्हेन अर्थ करप्शन स्टॉप्स नेटवर्क रोटेशन अरे? मैरीटाइम एंटी करप्शन अब इसको फॉर्मूला से बाबू वाइस एउटा चेयर हेर कौन बने हैं? उन्नी कृष्णन नायक, राजेश है। उन्नी, दिलीप संघानी, विक्रम देवधर। रोटेसनको एउटा फर्मुला छ जुन तिमीहरुले डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ पछि। जस्तै यसको फर्मुला भनेको चाहिँ सामान्य फर्मुला कस्तो हुन्छ भने Who among the following जी is ड्यास charged? भनेको जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ। यो ओमेगा स्क्वायरले रोटेसन दिन्छ के भनेपछि अर्थको रोटेसनले चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु भ्यालु ग्रेभिटीको भ्यालु बढाइरहेको छ घटाइरहेको छ भने चाहिँ रोटेसन 0 भयो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी बढ्न जान्छ के। ठीक है, बुझ्यौ? राहुल ने भी करेक्ट आंसर बताया। Yes, sir. प्रकाश ने भी बढ्न correct जान्छ answer यो बताया। फर्मुला और अनुसार इसका जो हुन्छ। correct answer अरु है वो है क्वेशन केही? राजेश उन्नी। सर मैले बुझिनँ यो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्ट्रगल ए सर यो बुझ्दै बुझ्ने के भन्नुभएको हजुरले? पीपल्स पुलिस यो बुझ्दै द बुझ्ने स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूरल यो फर्मुला हेर्नुस्। पीपल्स पुलिस पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद यो आसिफ, जीडीएस भनेको के हो? प्रकाश सिंह, प्रशांत भनेको शर्मा, अनिल अर्थ वर्मा। रोटेट भइरहेको छ, अर्थ रोटेट भइरहेछ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंगुलर भेलोसिटी भन्ने कुरा पढाएको छ कि छैन? हाँ, अस्ति नै अनुज आपने तपाईले भी त्यो correct खै answer पढेको दिया। थिएन क्या सर? अस्ति नै तिमीहरुलाई भने हो त अस्ति रिभोल्युसन बुझाउनु पर्छ हो त नि त्यसले तिमीहरुले। बुझेन। Very good. इसका जो correct कहिले भन्नु answer त है के वो है भन्नु त भने प्रकाश सिंह। अलिकति क्या है भनिदिनु correct त। answer? ए प्रकाश भगवान, सिंह। यिनीहरुले रिभिजन Next गर्दैन question रहेछ, is which तिमीहरुले of the रिभिजन following गर्दैन country बेटा। has been सर तर elected एंगुलर as the वालाले chair बुझेन of the सर, भेलोसिटी Association of बुझेन। Asian बा बा Election बा बा Authorities बा for बा एंगुलर 2023-24। भेलोसिटी भनेको तिमीहरु जब कुनै एउटा सर्कुलर पाथमा हाँ, घुमिरहेको आप भी हुन्छौ सारे क्वेश्चन त्यो को एंगुलर ए करेक्ट भेलोसिटी हो। वेरी वेल। त्यो चलिए भन्नु इसका आंसर बताइए। ए भन्दै छ सर्कुलर क्या पाथको बात है, भेलोसिटी आप भन्नु लोग नि त तो अनि सीख बल्ल गए बुझिन्छ। याद करना। के रे गान्छ? मतलब मैं बताना भूल गई तो सर्कुलर आप पाथको लोगों भेलोसिटी ने भन्नु नि खुद ही त। बना दिया। अनि सर्कुलर पाथको चलिए भेलोसिटी भनेर इसका पढाए करेक्ट नि त आंसर अस्ति। क्या होगा? तिमीहरुले अनि म्याथमा कतिचोटी हिसाब गरिसक्यौ? स्ट्रगल फॉर हजुरले पुलिस एंगुलर भन्दा हल्का एसपी झुक्केको के? प्रकाश सिंह ए इज इक्वल टू पीएस। एंगुलर भेलोसिटी ल आप लोग खुद ही सीख गए याद करना, ट्रिक एंगुलर बनाना। भेलोसिटी भनेको इसका कुनै करेक्ट सर्कुलर आंसर क्या पाथमा होगा? हुने हाँ, भेलोसिटी। ऑब्वियसली बात है, इसका अर्थ करेक्ट पनि आंसर इंडिया आफ्नो होगा। एक्सिसमा एउटा मेरा सर्कुलर भारत पाथमा महान। घुमिरहेको हुन्छ
र त्यसको एंगुलर भेलोसिटीलाई ओमेगाले डिनोट गरियो आर भनेको रेडियस भयो अब एंगुलर भेलोसिटी जति हुन्छ हाम्रो जीडीएस को भ्यालु यो जनरली बुझ कि एभरेज हो है एभरेज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो अब जीडीएस भनेको g - ओमेगा स्क्वायर r छ म्हणजे एंगुलर भेलोसिटी बढ्नुको मतलब त एक्सेलरेसन ड्यू टु नयाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी त घट्नु हो ओमेगा बढ्नुको मतलब जीडीएस घट्नु हो भनेपछि ओमेगा घट्यो भने जीडीएस बढ्छ हो यहाँबाट तिमीहरुले भन्न सक्छौ त्यसैले एंगुलर भेलोसिटी 0 भयो नि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के हुन जान्छ त बढ्न जान्छ पेनाल्टी देनी पड़ेगी ठीक है इसका आंसर बताइए क्या होगा Which edition of the IBF Women's World Boxing Sir, यो फर्मुला डेरिवेसन गरिदिनु न एकचोटी ओहो मिल्दैन नानी यो तिमीहरुले अहिले आउट अफ स्कोप हो तिमीहरुको हां जी रश्मि 12th ही यस तपाईको नाम के हो क्वेश्चन इज हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद Sir, द आसमा। विशिष्ट सेवा मेडल आसमा ए फर्मुला डेरिवेसन म तिमीहरुलाई पठाइदिन्छु यसो ऑर्डर एट अ डिफेंस आउट अफ द स्कोप तिमीहरुलाई बाइनोमियल थ्योरमै अहिले नगराउनु पर्ने हो तर एक दुईवटा ठाउँमा मैले यसो झाक्का जोगल अलिकति गर्दैछु बाइनोमियल डेरिवेसनमा तिमीहरुको आउँछ बाइनोमियल थ्योरम पढ्नु पर्छ यसको लागि तिमीहरुले पढ न एकचोटी भने हो त बाइनोमियल थ्योरमको बारेमा स्टडी गरेर पढेर भ्याउन सक्छ तिमीहरुको म्याथमेटिक्सले भ्याउँछ गार्ड के लिए आओ मार के लिए आओ कल पर पर्सन अलरेडी स्टडी गर अरु के क्वेशन छ डब्लु भनेको ओमेगा नै भन्दा नि हुन्छ एउटा नोटेसन ओमेगा इसका आंसर बताइए क्या होगा विपिन रावत दलबीर सर, एउटा सिंह question। सुहाग मनोज मानव पांडे बाबू। जोगिंदर जसवंत सिंह एउटा ढुङ्गालाई चाहिँ हामीले जसको मास चाहिँ 20 केजी र 5 केजी छ हैन वो है मनोज पांडे क्या है सर्ट एन्ड हाइटबाट साइमल्टेनियसली खसाल्यो त्यसलाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज कुन चाहिँ बीन ढुङ्गा चाहिँ honored छिटो with ग्राउन्डमा this year's हुन्छ? prestigious अनि Templeton Prize एयर awarded to रेजिस्टेन्स छ कि individuals छैन whose life's work embodies a fusion of question में science खोइ त and भनेन सर। spirituality। इस अब वर्ष के एयर प्रतिष्ठित रेजिस्टेन्स छ टेम्पल्टन भने पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है एयर जिनके जीवन रेजिस्टेन्स का छ कार्य भने विज्ञान और एयर रेजिस्टेन्स भएको कन्डिसनमा आध्यात्मिकता के मिश्रण का प्रतीक है। जसको सरफेस एरिया हेर है जसको सरफेस एरिया फ्रैंक ठुलो छ विल्कजे त्यो ढिलो झर्छ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तो फ्रैंक ढीलो विल्कजे, झर्छ, ठीक है इसका झ- करेक्ट आंसर फ्रैंक झर्छ। विल्कजे है। ड्यू टु मोर एयर रेजिस्टेन्स हो त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो जुन अब्जेक्ट अलिकति धेरै फैलिएको छ त्यसमा लाग्ने एयर रेजिस्टेन्स के हुन्छ धेरै हुन्छ किनभने धेरै ठाउँबाट एयर रेजिस्टेन्स लाग्न सक्छ भन्ने कुरा हो के लाग्न सक्छ तर जुनको सर्फेस एरिया सानो छ त्यो चाहिँ के हुन जान्छ त छिटो झर्छ किनभने फोर्स कम लाग्छ है हो यो कुरा तिमीहरुले बुझ्नु पर्यो एयर रेजिस्टेन्सको कुरा आउँछ यहाँले बुझ्यौ यो कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट हो नि सर त्यही हो कोइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्टै हो भ्याक्युममा सर सेमै खल्छ दुईटै एकैचोटी झर्छ भ्याक्युममा दुईटै एकैचोटी मीमांसा खस्छ सबको लेके आएंगे मीमांसा कल से आप 1000 सर व्हाट इज टाइम इन टर्म्स अफ रिलेटिव वेलोसिटी सर मीमांसा की ये टारगेट के भन्न खोजेको गान्छ तिमीले व्हाट इज हमारा जो टाइम होमवर्क इन क्वेश्चन है टर्म्स वो अफ है रिलेटिव Railway वेलोसिटी Corporation सर of मैले India बुझेँ, Limited तर has designed तिम्रो and आशय के हो? established a तिमीले के health सोध्नु cloud, खोज्यौ? a mobile container त्यो बुझेँ। hospital at where हैन सर यो मैले एउटा operated by WHO ग्रुप पनि Innovation सोधिरहेको Hub। छ आपको यो बताना क्वेशन है ये जो हेल्थ क्लाउड ए है सर यो जो मैले एउटा सर mobile त्यो container आइन्स्टाइनको hospital मुभी हेरेको थिएँ उसको त्यसमा हमारे त्यसले लिए क्वेशन दिया गरेको थियो गया व्हाट है। इज इसका टाइम इन आंसर टर्म्स आपको अफ हमें वेलोसिटी comment आंसर करके दिएन सर एक क्वेश्चन हे आपका भगवान विक्रम अब देवदत्त तिमीहरु द्वारा था, आइन्स्टाइनको दूसरा कुरा गर्छौ जो भने है सुप्रीम कोर्ट के तिमीहरु जज बने फस्यौ उनका त्यहाँनेरि नाम, अब ठीक तिमीहरु है? फस्छौ हेर केटा हो अहिले तो तिमीहरु यहाँ पर न्युटनको marks कुरा मुझे गर्छौ भने देखने को टाइम मिल रहा भनेको है चेन्ज हुँदैन 63, भन्ने कुरा बुझ तर 49, आइन्स्टाइनले 60, तिमीहरुले प्लेमा ल्यायौ भने आइन्स्टाइनको खेल खेल्छौ भने तिमीहरुले बुझ 63। टाइम भनेको जहिले पनि रिलेटिभ मैडम आप हुन्छ जीत गई, तिम्रो मैं जीत भेलोसिटी गई ना? जति छ त्यही अनुसार मैं तिमीहरुको कौन सा टाइम हुन्छ यहाँ पर गेम खेल रही थी? बुझ्छौ त यो कुरा चलिए ठीक है बुझिन तो सर यहाँ पर सभी के हैन मार्क्स बुझ्न 60 मन प्लस छ हैं और जिनके भी बुझाइदिनु मार्क्स 60 एक्जाम्पलले प्लस हैं आप सर, सभी भयो, चैंपियन अगाडि हैं, बढौँ। elect हैं, सर स्टार हैं, सब कुछ है, दिमागै ठीक है? घुस्दैन किन तो आज त्यतिकै के लिए बस इतना ही है डिस्काउन्ट और गरेर हाँ, आज डिस्काउन्ट से जस्तो। आपका वो क्या बोलते हैं दिमागमा क्या घुस्यो बोलते हैं भने के गर्छ मैराथन तिमीहरुले क्लास होने जा रही है 8 बजे से के हुन्छ र, मैराथन हाम्रो क्लास होगी, अलिकति तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा दिमाग 3 राम्रो बजे हुन्छ की अलिकति। मैराथन क्लास होगी, ठीक त्यसको है? के सर? 8 घंटे भन लगातार भन तो आधे घंटे लाइट पहले इयरलाई खा कसरी पी लीजिए आप लोग, ठीक है? मेजरमेन्ट गरिन्छ मतलब खा पी मत लीजिए तो लाइट सिर्फ इयरलाई खाता नहीं, सिम्पली खाने लाइट पीने का सामान भेलोसिटी रख लीजिए। भनेको डिस्टेन्स तो बाइ टाइम चलिए फिर आपसे मिलेंगे कल सुबह 6:30 बजे Distance, हमारे डेली करंट अफेयर्स भनेको c into t हो अब t लाई तिमीहरुले 1 इयर राख्ने के 1 इयर राखेर यसलाई काम गर्ने त्यही त हो नि लाइट इयर होइन र कति डिस्टेन्स हो भन्ने कुरा यो भनेको 3 into 10 को पावर 8 एक वर्ष भनेको 365 दिन चलिए जी प्रणाम सबको प्रणाम। तो करते हैं स्टार्ट आज के इस सेशन एक को। घण्टामा 60 तो मिनट आज हम डिस्कस करेंगे 60 मिनट 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड यो नै तिमीहरुको 1 लाइट इयर हो
तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे अच्छी बनेगी क्यों रे? MCQs और इस क्लास को लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर को एकदमै बढी पॉलिटी के डिस्कस किए थे, आज हम हिस्ट्री के डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस होती हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई एग्जाम है, पेपर है आपके पास, तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं इसी मेल आईडी के ऊपर। क्लियर? मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं 10,000 MCQ कोर्स, जिसमें हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। जैसे आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप हिस्ट्री ऐसे पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, तो यहाँ पे आपको मिलेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, जितने भी जीएस के टॉपिक्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, प्लस स्टैटिक जीके का पार्ट भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। आज भी मैं इसका चौथा पार्ट अपलोड करूंगा, और प्लस यहाँ पे स्टैटिक जीके भी है, और आपकी प्लस यहाँ पे स्पेशल फोल्डर्स भी बनाए गए हैं डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके हुए, और आपके यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट भी देखने को आपको मिलते हैं, तो मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आज इस कोर्स को परचेज करने का लास्ट डे है, और डबल वैलिडिटी लेने का लास्ट डे है। डबल वैलिडिटी का मतलब अगर आप 1 साल के लिए परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज जो है आपके पास 2 सालों के लिए रहेगी। समझ आया? और इसमें विपन 30 कूपन कोड लगाना तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और जीएस कोर्स की बात करते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें हमने इसमें स्टडी करी है। अब आप इन कोर्सेज को कहां से ले सकते हैं? 2 जगह से, स्टडी आईक्यू ऐप से और हमारी वेबसाइट studyIQ.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन पर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल का बटन, इस बटन को दबाना। जीएस कोर्स 3 नंबर पे दिखेगा, और 10,000 MCQ कोर्स आपको 4थे नंबर पे नजर आ जाएगा। जो भी कोर्स अच्छा लगे परचेज करें। मॉक टेस्ट हमारे आते हैं 10,000 MCQ कोर्स में, अगर आप इसको परचेज करेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मतलब जोश में करेंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा धीरे धीरे नहीं करेंगे, और बातें ज्यादा ध्यान मतलब बातों की तरफ ध्यान मत देना, क्वेश्चन की तरफ ज्यादा ध्यान देना। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वाल्मीकि जी जो ऑथर है रामायण के, इनको इनकार्नेशन बोला जाता है। नहीं मतलब किस संत को जो है इनकार्नेशन बोला जाता है? वाल्मीकि जी का जो ऑथर है रामायण। देखिए रामायण की बात करते हैं तो रामायण को आपको मैंने बताया था कि वाल्मीकि जी ने लिखी है, लेकिन एक अवधी लैंग्वेज में भी राम जी के ऊपर पुस्तक लिखी गई है, जिसे हम क्या कहते हैं? रामचरितमानस। हो सर, ये रामचरितमानस किसने लिखी है? ये तुलसीदास जी ने लिखी है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर। साउथ की रामायण किसने लिखी है? कम्पर ने लिखी है। रामायण को पर्शियन भाषा में, फारसी भाषा में भी चेंज किया गया था, और उसको किसने लिखा है? बदौनी ने लिखा है, बदौनी ने। क्लियर? ये याद रखना। और जो है बदौनी ने लिखी है, और एंड महाभारत भी बदौनी ने पर्शियन भाषा में चेंज करी है। और रामायण को रजमनामा कहते हैं, रजमनामा, ठीक है? रजमनामा कहते हैं फारसी भाषा में। महाभारत इज द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा महाकाव्य है जो वेद व्यास जी ने लिखा था। तो आंसर इसमें ए इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। संत रविदास जी की बात करें तो इनकी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे जो चीजें हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो है देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। हु वाज द ऑथर ऑफ विक्रमंका चरिता? बुझ्नको लागि मैथमेटिक्स त्यति हो, अरु कुरा बेग्लै छ। ल अरु क्वेशन के छ तिमीहरुको भन। ये किसने लिखा है? ये कश्मीरी एक पोइट है, कश्मीरी एक कवि है जो है बिल्हन। बिल्हन ने लिखा है विक्रमंका चरिता, इन्होंने लिखा है। त्यो लाइक गिलास लिएर छोपे, त्यसपछि सर त्यो गिलासमा आफै पानी किन गयो? क्लियर हो गया आप लोगों को? के रे बाबु फेरि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बिल्हन ने विक्रमंका चरिता किसके नाम पे लिखी है? वेस्टर्न चालुक्य के राजा थे, अनि त्योमा एउटा मोमबत्ती बालेर वेस्टर्न चालुक्य उनके एक राजा थे, दैट इज विक्रमादित्य। यस सर, विक्रमादित्य 6। इनके ऊपर जो है पुस्तक लिखी गई है, और ये बिल्हन ने लिखी थी। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। विक्रमादित्य का टाइटल पहली बार चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला था, याद रखना। ये विक्रमादित्य वही है जिनके टाइम पे फाहियान आया था हमारे भारत देश में। चाइनीज पहला चाइनीज पिलग्रिम था ये, और इनके दरबार में नवरत्न भी रहते थे, 9 हीरे। और विक्रमादित्य के टाइम पे ही जो है आयरन पिलर क्लियर। कलहर की बात करते हैं तो इन्होंने संस्कृत में पुस्तक लिखी है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, और उस पुस्तक का नाम क्या
क्या है राज तरंगनी, राज तरंगनी, क्लियर, याद रखना। हर्षवर्धन एक राजा है जिन्होंने थानेश्वर से कैपिटल शिफ्ट करी थी कन्नौज। थानेश्वर कहाँ पे है? हरियाणा में। कन्नौज पड़ता है यूपी में। हर्षवर्धन के टाइम पे चाइनीज पिलग्रिम आया था ह्यूनसांग जो है चाइना से आया था, और इसको हम इसने इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहते हैं, क्लियर, ये याद रखना। हर्षवर्धन खुद एक लेखक है। हर्षवर्धन ने जो पुस्तक लिखी है वो कौन सी लिखी है? प्रियादर्शिका, रत्नावली, नागानंद। हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई है हर्षचरिता। हर्षचरिता किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट ने कदम्बरी पुस्तक भी लिखी है, कदम्बरी, याद रखना। हर्षवर्धन को हराया गया था। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन II ने, जो चालुक्य वंश का राजा है, और इसका वर्णन किया गया था रविकृति की इंस्क्रिप्शन, रविकृति के शिलालेख, दैट इज अहियोल इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा गया था, याद रखना। पुलकेशिन II को भी हराया गया था। आगे किसने? नरसिम्हा वर्मन I ने हराया था, जो पल्लव वंश का राजा था, और टाइटल इसने क्या लिया था? वातापी कोंडा का, वातापी को जीतने वाला, क्योंकि चालुक्य वंश की कैपिटल क्या थी? वातापी। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्हन इज द राइट आंसर, बिल्हन। अगला बताइए, खालसा पंथ की स्थापना जो है, ये खालसा कॉन्सेप्ट जो है ये किसने दिया था? खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना जो दी गई थी 13 अप्रैल 1699 में दी गई थी। खालसा वर्ड का मतलब है खालस मतलब प्योर, क्लियर, और जो है जिनको इन्होंने अमृत पिलाया, ठीक है, अमृत पिलाया और जो है उनको प्योर बनाया, और प्योर बना के जो है आगे अब बात करते हैं कि प्रॉपर तरीके से जो है आपके लोग आएंगे, और इनको 5 चीजें पहनाई गई थी, 5 के कड़ा, कंगा, केश, कछहरा और आपका जो है कृपान, ये चीजें पहनाई गई थी, और उसको बाद खालस बोल दिया गया था उनको। तो ये किसने स्टार्ट किया था? ये गुरु गोविंद सिंह जी ने स्टार्ट किया था। गुरु गोविंद सिंह जी जो है 10th सिख गुरु हैं। आनंदपुर साहिब में किया गया था गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने जफरनामा लिखा था, किसको? औरंगजेब को लिखा था। गुरु बंदा साहिब, बंदा बहादुर की बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद उन्होंने लड़ाइयों को जारी रखा था। गुरु तेग बहादुर नहीं कहेंगे हम, गुरु तेग बहादुर होगा यहाँ पे। गुरु तेग बहादुर जो है 9वें सिख गुरु हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता हैं, समझ आया। और इनको हम कहते हैं हिंद की चादर, हिंद की चादर के नाम से भी बुलाते हैं। और इनका जो है इनका शीश काट दिया गया था औरंगजेब द्वारा, सैनिकों द्वारा, और चांदनी चौक में इनका जो है शीश काट दिया गया था, जहां पे इनका शीश गिरा था, और वहीं पे इसको गुरुद्वारा है शीशगंज। कहां पे? चांदनी चौक में, चांदनी चौक दिल्ली में। गुरु अर्जन देव की बात करते हैं तो 5वें सिख गुरु हैं गुरु अर्जन देव जी, क्लियर, ये ध्यान रखना। और इन्होंने जो है आदि ग्रंथ की जो है आदि ग्रंथ, जो पहले 5 सिख गुरु रहे हैं, उनकी स्थापना, उनको जो है कंपाइल भी किया था। गुरु अर्जन देव जी को मारा था, किसने मारा था? जहांगीर ने। जहांगीर वो ही है जिन्हें हम पेंटर किंग कहते हैं। जहांगीर के टाइम पे पोर्तुगीज हमारे भारत देश में क्या लेके आए थे? टोबैको लेके आए थे, लेकिन टोबैको कंज्यूम करना जहांगीर ने बैन किया था। और इनकी वाइफ का नाम है नूरजहां, जिसका ओरिजिनल नेम है मेहरुनिशा, मेहरुनिशा, क्लियर। नूरजहां को पाशा बेगम का भी टाइटल है। जहांगीर के आगरा के किले के बाहर एक चेन लटकी होती थी, उसे हम क्या कहते थे? चेन ऑफ जस्टिस, चेन ऑफ जस्टिस, न्याय की जंजीर, क्लियर। और इसका नाम क्या था? जंजीरे आदिल, जंजीरे आदिल, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गुरु गोविंद सिंह जी। बंगाल वाज पार्टीशन्ड बाय जी, डिरेक्सन लिने अब तिमीहरुले बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में किया गया था। और इस टाइम में जो गवर्नर जनरल वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी इज द राइट वन। और इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कब किया गया था? 1911 में, जब हमारे भारत देश में कौन आए थे? जॉर्ज फिफ्थ, जो राजा थे, किंग थे, ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ, और इनकी वाइफ मैरी, ये दोनों आए थे और लोगों ने जनगण मन गाया था, जनगण मन गाया था। और जॉर्ज फिफ्थ ने बोला था कि पार्टीशन कैंसिल करो और दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दीजिए। और 1912 में एक्चुअली ये कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी। और यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग टू थे, लॉर्ड हार्डिंग टू, इस टाइम लॉर्ड हार्डिंग टू के ऊपर बम फेंका गया था। और किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने बम फेंका था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्लियर। लॉर्ड मिंटो की अगर मैं बात करता हूँ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आए थे आपके। मॉर्ले कौन था यहाँ पे? सेक्रेटरी। मिंटो कौन है यहाँ पे? ये गवर्नर जनरल वाइसरॉय, जहां पे इन्होंने 1909 का एक्ट दिया था और इसमें बोला गया
गया था सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब हिंदू हिंदू को वोट करेगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी। चैम्सफोर्ड की बात करते हैं, मोंटेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 का आया था। मोंटेक्यू यहाँ पे कौन है, जो है सेक्रेटरी है। चैम्सफोर्ड कौन है, गवर्नर जनरल वाइसरॉय। और यहाँ पे इन्होंने प्रोविंशियल डायरार्की की बात करी थी, प्रांतों में द्वैत शासन की बात यहाँ पे इन्होंने करी थी, प्रांतों में द्वैत शासन की, क्लियर, जिसमें इन्होंने दो पावर्स डिवाइड करी थी, रिजर्व पावर और ट्रांसफर पावर। रिजर्व पावर रखी गई थी गवर्नर जनरल वाइसरॉय के पास, और ट्रांसफर पावर थी इंडियंस के पास, कि हाँ इंडियन से तो पावर कभी भी हम छीन सकते हैं, लेकिन रिजर्व पावर हमेशा गवर्नर जनरल वाइसरॉय के पास। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कर्जन इज द करेक्ट वन, कर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन रेजिस्टेंस हो जी, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। द जॉइंट सेशन ऑफ द टू साइड्स इन द दिसंबर 1916 डैश वाज द ट्रीटी और एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। 1916 का जो सेशन हुआ था वो जॉइंट सेशन था लखनऊ का। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और यहीं पे सेशन में आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बात करते हैं, और यहाँ पे हम मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट ये दोनों मिलते हैं, इनके लिए बात करते हैं, क्लियर। और यहाँ पे जब दोनों एग्रीमेंट साइन कर देते हैं एक दूसरे के साथ, तो इट मींस ये एक्चुअली होता क्या है कि जो दोबारा से मिलते हैं, पहले अलग सारे लोग अलग हो जाते हैं, यहाँ पे मिलते क्यों हैं, मुस्लिम्स का अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि उनके जो सुल्तान है, टर्किश सुल्तान है खलीफा, उनको सीट से हटा देते हैं, तो मुस्लिम भड़के होते हैं अंग्रेजों के अगेंस्ट, तो वो हिंदूज के साथ मिल लेते हैं, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। और मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो रखे होते हैं ऑलरेडी, तो मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट में मिलते हैं कि हाँ यहाँ पे अब देश को एक होना पड़ेगा अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ने के लिए, समझ आया। अब इसमें जो लोगों का हाथ है हिंदू प्लस मुस्लिम यूनिटी के लिए, वो किसका हाथ है, दैट इज जो है मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पे करवाई थी 1916 के पैक्ट में, क्लियर। इसीलिए जो है इनको बोला जाता है एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला जाता है किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को। किसने बोला था ये, सरोजनी नायडू जी ने बोला था, सरोजनी नायडू जी ने ये बोला था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे इकट्ठे होते हैं 1916 के लखनऊ पैक्ट में, किसकी बदौलत, एनी बेसेंट की बदौलत। एनी बेसेंट जो है यहाँ पे इन लोगों को इकट्ठा करवाती है, और एनी बेसेंट कौन है यहाँ पे, दैट इज आयरलैंड से आई हुई लेडी है, क्लियर, ये ध्यान रखना। लखनऊ पैक्ट में आईएनसी के चेयरपर्सन कौन थे, एसी मजूमदार, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए जी, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए, लखनऊ पैक्ट 1960, क्लियर। इन्होंने जो बात करी थी सेल्फ रूल के लिए बात करी थी, लेकिन जो ये बात आई इससे क्या हो गया, दो आइडेंटिटी बन गई, हिंदू मुसलमान आइडेंटिटी बन गई, यूनिटी तो दिखाई दी, लेकिन आइडेंटिटी दो बन गई, क्लियर। जो दोनों अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं और अपने लिए मतलब आगे के लिए लड़ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि दुनिया में अब इंडिया में दो चीजें एग्जिस्ट करने लगी, हिंदू और मुस्लिम एग्जिस्ट करने लगे, जब इसीलिए जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, समझ आया आप लोगों को जी। कम्युनिज्म की बातें यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी जब एक दूसरे के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। Who was the author of the book Annihilation of the Caste? Yes, Annihilation of the Caste, इस पुस्तक के ऑथर कौन है, एनहिलेशन ऑफ द कास्ट पुस्तक के ऑथर कौन है, ये मैंने आपको बताया भी था। सिटीसीटी को एग्जाम सर सबै ठाउँको सर एकै दिन हुन्छ। ए इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये भीमराव अंबेडकर जी वही हैं जिनका पेपर है एक नायक। आंसर कसरी त्यसको एग्जाम सर सर मैले नि सर जनकपुर फर्म भरे। अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकर्मी सभा स्टार्ट करी थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन्होंने स्टार्ट करी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। हमारे फादर ऑफ इंडियन सबैको एकदम सर एकै दिन हुन्छ, सेम टाइममा हुन्छ। और भीमराव अंबेडकर जी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति अकेले व्यक्ति ये थे, और इनके साथ तेज बहादुर सप्रू भी थे। तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को ज्वाइन किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ गांधी अंबेडकर पैक्ट साइन हुआ था 1932 का, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें पूना पैक्ट के अंतर्गत ये बात करी गई थी कि हाँ आपको 10 साल के लिए रिजर्वेशन दी जाएगी जो आपकी इलेक्शन वगैरह लड़ रहे हैं, ताकि आप अपना जो सोशल स्टेटस है वो अप कर सके। क्लियर हो गया आप लोगों को। और इस चीज को जो है गांधी अंबेडकर पैक्ट को साइन करने वाली अथॉरिटी कौन थी, अंबेडकर जी और मदन मोहन मालवीय जी, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले जो है ये इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी है, गुलामगिरी, और सत्याशोधक समाज से बिलोंग करते हैं, सत्याशोधक समाज, और ये ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट हैं और लोअर जाति विमेन
कि ये जो है बहुत ज्यादा आगे होकर काम कर रहे हैं और सोसाइटी में चेंजेस लेके आ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक इन्होंने लिखी है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में राजा राम मोहन राय के लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट यूज करी थी, दैट इज द मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसे बोला गया था? राजा राम मोहन राय जी को डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। क्लियर, ये याद रखना। और राजा राम मोहन राय जो हैं इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां और फादर ऑफ रेनेसां मतलब रीबर्थ। बंगाल रेनेसां के लिए भी जनक बोलते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर, क्लियर, इन्होंने स्टार्ट करी थी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करी थी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो एग्जाम को फॉर्म खुली आ गया तो सर जी उनको एग्जाम फॉर्म कहां से? एनुलेशन ऑफ द कास्ट बाय डॉक्टर फॉर्म निकाल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फॉर्म खोलेगा इन्फॉर्मेशन आएगा। बलदेव सिंह जी जो हैं हमारे देश के इंटरिम गवर्नमेंट के पहले जो है ये क्या बने थे? मेंबर थे, लेकिन आजाद भारत के क्या बने थे? आजाद भारत के पहले क्या बने थे? डिफेंस मिनिस्टर बने थे। इनको अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट में भी डिफेंस का स्टेटस मिला था और आजाद भारत में भी इनको डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटस मिला था। ये हमारे आजाद भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और आजाद भारत के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, क्लियर। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 11 नवंबर को और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। आंसर नंबर 1 इज द रिजल्ट आइसकेपछि खुल्छ कि अगाडि त्यो फर्म खुल्छ? अगला बताइए। फर्म तो अगाडि नै खोल्नु पर्यो। स्वामी विवेकानंद जी ये गए थे यूएस में। कहां पे गए थे? शिकागो यूनिवर्सिटी में गए थे, शिकागो यूनिवर्सिटी में, और पार्टिसिपेट किया था इन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत, जो कहां पे हुई थी? अगेन शिकागो में। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट वन। अब विवेकानंद जी के बारे में बात करते हैं। नरेंद्रनाथ दत्ता इनका ओरिजिनल नेम है। इन्होंने स्टार्ट क्या किया था आपका? इन्होंने स्टार्ट कौन सा किया था? रामकृष्ण मिशन, क्लियर। इन्होंने अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे स्टार्ट किया था रामकृष्ण मिशन और उनकी टीचिंग्स को आगे लेके जाना था। अब बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस जी का ओरिजिनल नेम क्या है? गदोदर चट्टोपाध्याय। गदोदर चट्टोपाध्याय, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इनको विवेकानंद जी का टाइटल किसने दिया था? अजीत सिंह ऑफ खेत्री ने दिया था। अजीत सिंह ऑफ खेत्री ने दिया था। और इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला था इंडियंस एंड अमेरिकन्स आर ब्रदर एंड सिस्टर। सर मैले एउटा क्वेशन च्याटमा सेन्ड गर्दिएको छु सर, त्यसको नि सर 180 सर मिटर कसरी हुन्छ सर? त्यो त्यही मैले बुझिन। ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, शिकागो यूनिवर्सिटी। अगला बताइए। 180 मीटर हजुर मैले सर एउटा क्वेशन सेन्ड गरेँ च्याटमा सर, त्यसको आन्सर 180 मिटर हो सर। अनि त्यो कसरी हुन्छ? जो कि हम कहते हैं 1856 का कानून कहते हैं, जो कि 26 जुलाई 1856 को आया था। ये किसके द्वारा पास किया गया था? ये किसके द्वारा पास किया गया था? हम बात करते हैं कि जो विडो रिमैरिज एक्ट है जिसमें विधवा की दोबारा से शादी की बात करते हैं, और ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे देखने को आपको मिला था। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विडो रिमैरिज एक्ट। और इसको सपोर्ट किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने सपोर्ट किया था। ये कैनिंग वही है जिनके टाइम पे 1857 का रिवोल्ट भी लड़ा गया, लास्ट गवर्नर जनरल थे और पहले वाइसरॉय। लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसरॉय ये थे, लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी समझ आया। और अगर मैं बात करता हूँ ऑकलैंड की, इनके टाइम पे पहली अफगान वॉर देखने को मिली थी। पहली अफगान वॉर, फर्स्ट अफगान वॉर इनके टाइम पे देखने को मिली। चार्ल्स मैटकाफ को बोलते हैं लिबरेटर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। लिबरेटर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस मतलब प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन थी इन्होंने हटा दी। क्लियर। सो इसका आंसर बनेगा जी आपका सी ऑप्शन। यस बिल्कुल सही। हाँ, ये जो अफगान वॉर थी 1838 से लेके 42 में हुई थी। 38 से 42 पहली अफगान वॉर। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। सर 6 टाइम्स बेस यो फ्रीने सक्छ मतलब मल्टिप्लाई गरेर 180 आको होला के? द एफर्ट्स ऑफ त्यही हो कुरा। B.M. Malayari in 1891 got a definite result when those acts of consent were passed, stating that there were a ban on the marriage of girl less than dash years old. मतलब क्या है? B.M. Malayari जी ने एक जो है मतलब सोशल रिफॉर्म किया था, उसमें बोला गया था कि हाँ कितने साल की लड़कियों की शादी तो नहीं होगी।
कितने साल की लड़की होगी, कम Generally से यो कम water शादी नहीं चाहिँ होगी, किन हुन्छ 12 साल से भन्दा कम भाइ, किसी लड़की की शादी Generally नहीं होगी। water तो को एउटा आंसर नंबर बी hydrogen इज द bonding भन्ने करेक्ट हुन्छ। आंसर, दैट त्यो इज बी hydrogen एम मल्यारी। bonding को लफडा आंसर हो नंबर क्या क्या main बनेगा कुरा आपका, बी ऑप्शन बनेगा, है। बी एम मल्यारी। यस, र हाइड्रोजन जी, जी, बोन्डिङ जी। मिलाउनको लागि मोलिक्युलहरु एकअर्काको टाढा क्लियर हो गया आप बस्छ लोगों रे। को? यस। अलिकति और टाढा इसका जो टाढा आपका हुन्छ, बी एम मल्यारी जी ने manage ये एक्ट गर्नको बनाया लागि। था, दैट इज हो एज त्यही ऑफ भएर चाहिँ के कॉन्सेंट हुन्छ एक्ट। भन्दा लेस डेन्स हुन एज जान्छ ऑफ रे। कॉन्सेंट एक्ट लिक्विडमा अलिकति 1891, ये नजिक ध्यान हुन्छ, रखना। सोलिडमा इसमें अलिकति 12 टाढा साल की हुन्छ लड़की से मतलब कम से कम शादी, मतलब 12 साल से कम नहीं शादी त्यही होगी, भएर ये ध्यान यस्तो रखना। भइरहेको हुन्छ आंसर रे नंबर यसमा बी। चाहिँ खासमा। अगला है बताइए। त। ल ठीक छ अब तो 21 हो अब चुकी है। अहिलेको लागि यति नै गरे मैले। Who among the following was the first MCQ viceroy of क्वेशनहरु India? सल्भ